हेलो एवरीवन। कैसे हो आप लोग? आई होप एवरीवन इज डूइंग वेल। और मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं इस शानदार से चैनल पे जिसका नाम है सुपर जेई। तो गाइज ऑब्वियसली आज का दिन बहुत ही अच्छा है और हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं ये शानदार सा प्रैक्टिस सेशन ऑन लिमिट्स। तो गाइज ऑब्वियसली स्टे ट्यून्ड। आप लोग आज इस सेशन से जुड़ के रहिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और लिमिट से देखा गया है कि यार 1 से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं हर एक सेशन में। सो आप ये मिस नहीं करना चाहेंगे 8 मार्क्स। और लिमिट्स जो है ये स्टेपिंग स्टोन है पूरे डिफरेंशियल कैलकुलस का। तो जिसकी लिमिट्स अच्छी है उसकी कंटिन्यूटी अच्छी होगी, जिसकी कंटिन्यूटी अच्छी है उसकी डिफरेंशियबिलिटी अच्छी होगी एंड नो डाउट उसका डिफरेंशिएशन भी अच्छा हो जाएगा। तो पूरा डिफरेंशियल कैलकुलस पे होल्ड बन जाता है और वो एक अच्छा फाउंडेशन बना जाता है हमारे इंटीग्रल कैलकुलस के लिए। तो लिमिट्स अगर किसी का स्ट्रांग है तो डेफिनेटली उसका कैलकुलस में इंटरेस्ट डेवलप होता है और वो आगे जाके बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देता है। तो आइए चलते हैं आगे इस शानदार से सेशन में और मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर देता हूं। माय नेम इज अभिनव झा। आई एम बीटेक in IT Nagpur, have mentored many top ranks in JEE Mains and Advanced, have around 4+ years of teaching experience. Also, I hold an all India rank of 698 in GATE. तो गोइंग फॉरवर्ड गाइज ये हमारा टेलीग्राम चैनल है जिसको आप जरूर ज्वाइन करिए, है ना, ताकि आपको सारे अपडेट्स हमारे शानदार एजुकेटर्स का मिलते रहे कि कब वो क्लासेस ले रहे हैं, कब उनका सेशंस है, कब उनके पीडीएफ्स आ रहे हैं, एवरीथिंग आपके नोट्स, एवरीथिंग यू विल बी गेटिंग ऑन दिस अमेजिंग चैनल ऑफ टेलीग्राम दैट इज ऑफ सुपर जी। ठीक है, तो जल्द से जल्द गाइज इस टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिए। साथ ही साथ आप एजे लाइव कोड यूज करके आ सकते हैं इस शानदार से प्लस कोर्स में अनअकैडमी के, जिसमें आपको इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स पढ़ाएंगे एट अ वेरी नॉमिनल प्राइस गाइस। तो 34.6 is a very nominal rate for 12 months, so you all can plan accordingly and get on with the subscription. साथ ही साथ गाइज आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि आइकॉनिक आइकॉनिक भी आप ले सकते हो। उसमें आपको एक पर्सनल गाइड मिलेगा, राइट? देयर बी पर्सनल गाइडेंस, देयर बी टेस्ट एनालिसिस, देयर बी एक्सपर्ट गाइडलाइंस और ऑब्वियसली गाइज स्टडी मटेरियल, स्टडी प्लानर, क्या नहीं आपको मिल रहा है आपको, मतलब बेस्ट ऑफ द बेस्ट एजुकेशन मिलेगा गाइज एट अ वेरी नॉमिनल प्राइस। तो आप सभी लोग आ सकते हो एंड यू कैन यूज दिस फिनोमिनल कोड ऑफ एजे लाइफ over here as well. So ये prices है guys for 1 year, 2 year and 1.5 years respectively. Yes. So also guys आप लोग ask a doubt में जा सकते हो and you can go there and you can click on to the cropped route and then you can select the subject and get the solutions instantly. So this is going to be a very nominal feature which you can use. साथ ही साथ कुछ do's and don'ts हैं जो आप देख सकते हो। Moreover, guys, going forward, these are the upcoming batches, like which is obviously starting on 23rd March, 26th March, 10th March, and 31st March and 5th of April. तो ये सारे बैचेस आप प्लस के ज्वाइन कर सकते हो गाइस विदाउट अ डाउट। तो दैट विल बी जस्ट एज गुड एज एनीथिंग। साथ ही साथ ये अपकमिंग टेस्ट जो है ये मार्च में होने वाले हैं और आप लोगों को गाइज ये टेस्ट रेगुलरली होते रहेंगे, तो प्लीज टेक केयर ऑफ दैट। साथ ही साथ आप यूसैट तो दिया ही करिए, है ना, क्योंकि ये इंडियाज बेस्ट और द बिगेस्ट स्कॉलरशिप टेस्ट है वर्थ ₹1 करोड़, है ना। इसमें भी आप एनरोल करने के लिए आप एजे लाइव कोड यूज कर सकते हैं टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट गाइस। और आप देख सकते हो गाइस कितने सारे स्कॉलरशिप हैं जो आपको मिल रहे हैं। साथ ही साथ गाइस ऑब्वियसली अनअकैडमी में आप मुझे अन लर्निंग ऐप में फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे मेरी रेगुलरली क्लासेस होती हैं। तो 8 PM के सेशंस हैं मेरे जो वहाँ पे होते हैं एंड गाइस दैट इज़ फिनोमिनल। एंड उसमें अभी चल रहा है, आज आज होगा मैक्सिमा मिनिमा। एंड गाइस ऑब्वियसली आप सभी को पता है कि मेरा स्टार्ट होने वाला है यहाँ पे इंटीग्रल कैलकुलस। तो जिसने मिस कर दिया है डिफरेंशियल इंटीग्रल, बिल्कुल नहीं मिस करना है गाइस। All of you have to be there on regular basis and we are going to just rock it. Okay, तो चलो guys, let's solve some amazing problems on limits, जो कि आज का सेशन का नाम है प्रैक्टिस सेशन ऑन लिमिट्स। So let's begin. तो गाइज ये पहला क्वेश्चन है हमारे पास। सभी को इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स का आइडिया होगा, राइट? तो ये भी एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म की तरह दिख रहा है, राइट? ये 0+ दिया हुआ है दोस्तों। तो यहाँ पे RHL पूछ रहा है इसका, तो ऑब्वियसली अगर आप देखोगे साइन 0+ अपॉन tan 0+,
मतलब ये एक्चुअली क्या है, जीरो पावर जीरो फॉर्म है ना, ऑब्वियसली टेंडिंग का गेम होता है यहाँ पे लिमिट्स में, तो ये जीरो पावर जीरो की इंडिटरमिनेट फॉर्म है। जब भी आपका वन पावर इन्फिनिटी, जीरो पावर जीरो, इस तरह के फॉर्म्स होंगे तो आपको जरूर लॉग लेना चाहिए, क्योंकि पावर एक बहुत ही ज्यादा इरिटेटिंग चीज है इस लिमिट्स में। तो उसको नीचे लाने के लिए हम लोग लॉग लेते हैं। तो गाइस व्हाट आई डू इज आई टेक इट एज एल, हमने इसको एल पकड़ लिया। अब इसमें दोनों तरफ लॉग ले लेते हैं। तो चलो लॉग लेते हैं। तो कितना हो जाएगा गाइस, ये हो जाएगा आपका tan x, और ये हो जाएगा आपका log sin x, है ना। m log x कर दिया मैंने, इज इक्वल लिमिट x टेंडिंग टू जीरो प्लस, एंड ऑब्वियसली ये हो जाएगा आपका log n। तो फिलहाल ये जो जीरो पावर जीरो फॉर्म है ये बन गया है जीरो इंटू इन्फिनिटी फॉर्म, क्योंकि log जीरो होता है माइनस इन्फिनिटी, राइट। ऑब्वियसली सबको पता है, मैंने बताया हुआ है log का ग्राफ, है ना। तो ऑब्वियसली log sin x जो है ये चीज जीरो को टेंड करेगी, बट log जीरो जो है वो माइनस इन्फिनिटी, तो जीरो इंटू माइनस इन्फिनिटी फॉर्म है फिलहाल। तो क्यों ना इसको इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म बना दिया जाए, ताकि हम अपना प्यारा एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं। रिमेंबर एल हॉस्पिटल रूल जो है वो लगता है जीरो बाय जीरो और इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म। तो चलो, जैसे ही मैंने उसको लगाने की कोशिश की तो पहले टैन को नीचे ले आएंगे, ऑब्वियस सी बात है। ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो प्लस, और ये हो गया आपका log sin x डिवाइडेड बाई कॉट एक्स, राइट। अभी ये हमारे पास एकदम शानदार सा इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म आ चुका है। तो अगर आप इसको एल हॉस्पिटल रूल से करने जाएंगे तो आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो चलिए ऊपर और नीचे दोनों डिफरेंशिएट करते हैं। जीरो प्लस log sin x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा वन बाई साइन इंटू कॉस, राइट। ऑब्वियसली बात है, कॉट एक्स होता है log sin का डिफरेंशिएशन, है ना। वन बाई समथिंग इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ समथिंग, तो ये मैंने न्यूमरेटर का कर दिया। अब डिनोमिनेटर का देखते हैं। कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन गाइस कितना होगा, माइनस कॉसिकेंट स्क्वायर एक्स, राइट। ये हो जाएगा आपका log l, बेहतरीन। तो गाइज ऑब्वियसली अगर आप देखेंगे तो एक साइन और एक कॉसेक तो वन हो जाएगा, बिल्कुल, है ना। तो ये हो जाएगा आपका लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो प्लस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई माइनस कॉसेक एक्स, राइट। क्योंकि एक साइन और एक कॉसेक मिल के वन वन बन जाएंगे, बिल्कुल 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 एकदम सही बात है। और इसको आप ऊपर भेज दीजिए तो गाइस कोई दिक्कत ही नहीं है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो प्लस, और ये अगर आप ऊपर भेज देंगे तो माइनस साइन एक्स कॉस एक्स हो जाएगा, इज इक्वल्स टू लॉग एल। अब आप इसमें डायरेक्ट जीरो पुट कर सकते हैं, क्योंकि ना अब ये जीरो बाय जीरो फॉर्म है, ना अब ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म है, और ना ही ये कोई भी इंडिटरमिनेट फॉर्म है दोस्तों। तो इसमें हम लोग डायरेक्ट एक्स को जीरो पुट कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा साइन जीरो जीरो, और आपका एल की वैल्यू हो जाएगी, लॉग एल की वैल्यू हो जाएगी जीरो। दैट मीन्स एल विल बी इक्वल टू ई पावर जीरो विच इज नथिंग बट वन। तो आपका करेक्ट आंसर है यहाँ पे वन, जो कि बहुत बेहतरीन आंसर आया है हमारा, है ना। एंड ऑब्वियसली गाइज इस तरह के क्वेश्चन को आप लोगों को इसी मेथड से सॉल्व करना है। जब तक आपका इंडिटरमिनेट फॉर्म खत्म नहीं हो जाता है, आपको एल हॉस्पिटल रूल लगाने की इजाजत मिल जाएगी। और रिमेंबर गाइज एल हॉस्पिटल रूल जो है आपका, वो लगता है सिर्फ जीरो बाय जीरो और इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म पे। रिमेंबर ये सारी चीजें जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ये सब कुछ टेंडिंग। नेक्स्ट सवाल। ओके, ये वन ऑफ माय फेवरेट क्वेश्चंस है गाइस। सो डेफिनेटली अगर आप देखोगे कि हमको लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो निकालना है, एक्स क्यूब कॉस टू बाई एक्स। तो गाइस अगर हम लोग सिर्फ लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो कॉस टू बाई एक्स की बात करें, है ना, अगर आप सिर्फ और सिर्फ इसकी बात करोगे तो गाइस ये लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट आता है। क्या आता है, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि ये होता है एक ऑसिलेटरिंग फंक्शन गाइस, ऑसिलेटरी फंक्शन होता है। ये वैल्यू आपका माइनस वन से लेकर वन के बीच में बहुत ज़्यादा ऑसिलेट करता है। इसका ग्राफ भी बनाऊंगा तो बहुत ज़्यादा ऑसिलेटरी ग्राफ आता है। ऐसा क्यों होता है मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। जैसे कि मान लो गाइज, जैसे हम लोग कॉस एक्स की बात करते हैं, ठीक है ना, जैसे कॉस एक्स की बात की आपने, तो मान लो अगर आपने एक्स को एक बार 0.1 रख दिया, है ना, एक बार आपने 0.1 रख दिया, एक बार 0.01 रख दिया, तो कुछ खास डिफरेंस नहीं आता है, राइट। कॉस ऑफ 0.1 और कॉस ऑफ 0.01 में कुछ खास डिफरेंस नहीं आएगा, राइट। दोनों ही अप्रोक्सीमेटली आपके 0.99 के आसपास होंगे, है ना, अगर आप ये वैल्यू रखते हो तो, है ना। बट अगर यही चीज अगर आप यहाँ पे करने लग जाओ टू बाई एक्स में, तो क्या होगा, अगर आपने एक बार 0.1 रखा तो आपका क्या हो जाएगा, कॉस टू बाई 0.1,
बताओ, ये हो जाएगा आपका cos 20। और अगर आपने 0.01 रख दिया तो क्या हो जाएगा, cos 200। तो बहुत रैपिड चेंज आ गया, राइट। तो रैपिड चेंज आने का क्या मतलब है, अगर आपने x को हल्का सा चेंज किया, जैसे मैंने x में बहुत डेल्टा x बहुत छोटा चेंज किया, तो डेल्टा y में भी बहुत हल्का चेंज होना चाहिए, तभी आपका ग्राफ में लिमिट एग्जिस्ट करता है, राइट। सिमिलरली यहाँ पे अगर हम लोग देख रहे हैं तो वो चीज नहीं हो रही है, एक cos 20 एक cos 200 पहुंच जा रहा है, तो एक रैपिड चेंज आ रहा है इस ग्राफ में। सो दैट इज द रीजन कि हम लोग कह सकते हैं कि ये जो होता है लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। बट अभी ये बात नहीं है, अभी हमारा जो खेल है वो है एक्स क्यूब के साथ जुड़ा हुआ। तो गाइस अगर हम, ये कोई इंडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं है फिलहाल, है ना, फिलहाल ये कोई इंडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं होता, इसको हम लोग सिर्फ लॉजिक से डिस्कस कर सकते हैं। तो हम लोग बोलेंगे यार देखो ये एक्स क्यूब है, अगर एक्स जीरो के आसपास है तो एक्स क्यूब जो है वो टेंड करेगा जीरो को, राइट, है ना। और आपका cos 2/x जो है वो घूमेगा कहाँ पे, -1 से लेकर 1 के बीच में। तो कोई भी नंबर अगर जीरो से मल्टीप्लाई हो और वो -1 to 1 के बीच में हो तो इसकी वैल्यू तो हमेशा टेंड करने वाली है जीरो को, राइट। तो इसीलिए ये लिमिट हो जाता है जीरो, राइट। इसका आंसर डज नॉट एग्जिस्ट, बहुत बच्चे टिक कर देते हैं बट वो गलत ऑप्शन है। अगर सिर्फ cos 2/x रहता तब लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट हम लोग लिखते, क्योंकि वो ऑसिलेटरी फंक्शन हो जाता। हाँ तो इस तरह के क्वेश्चंस भी काफी बार पूछे गए हैं गाइस। तो मैं हर एक वैरायटी का क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा इस प्रैक्टिस सेशन सीरीज में, है ना। साथ ही साथ हम लोग ऑब्वियसली दोपहर को काफी अच्छे टॉपिक्स भी डिस्कस कर रहे हैं, लाइक फंक्शंस एंड ट्रिग्नोमेट्री। और इस टाइम पे मैं आपको एक कैलकुलस का फील दिलाना चाहता हूँ प्रैक्टिस करवा के, अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चंस जो कि बहुत बच्चे चाह रहे थे और बहुत बच्चों ने मुझसे पूछा भी था कि सर प्लीज़ ये कब आप लेके आएंगे। तो इसीलिए मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ ये शानदार सी प्रैक्टिस सीरीज। तो गाइज अगर आप इसमें देखना चाहोगे तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी है, ठीक है। तो अगर आपने देखा यहाँ पे एक्स स्क्वायर -1 कर दिया, ठीक है। अगर आपने एलसीएम लिया तो कितना आएगा, -ax²। और ये आपका आ गया -ax, फिर आपका आ गया -bx और -b, ठीक है। मैंने एलसीएम ले लिया पहले अपॉन एक्स प्लस, ठीक है। इसमें भी बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट लगेगा, हर एक क्वेश्चन में एक यूनिकनेस होगी गाइज, और अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चंस लाऊंगा मैं। तो आप प्लीज देखिएगा यहाँ पे। अगर आपने यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिया गाइस तो आपके ब्रैकेट में आ जाएगा 1 - a। और अगर आपने x को कॉमन लिया तो आपको क्या आ रहा है, -a - b, राइट। ओके। और आपका आ रहा है यहाँ पे -1 - b अपॉन x+1, ठीक है। ये क्वेश्चन है हमारा। अच्छा गाइज थोड़ा सा अगर डिस्कस करें इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म के क्वेश्चंस, मान लो अगर कोई आपसे पूछता है कल को लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी, ठीक है, और आपसे पूछ दिया x² + 2x+1 डिवाइडेड बाई 2x+3, तो क्या कहोगे आप बोलोगे यार कुछ भी कर लो लिमिट तो इन्फिनिटी जाएगी, जाएगी कि नहीं जाएगी। कि अगर आप x से डिवाइड करते ऊपर नीचे क्या होगा बताओ, आपका x से डिवाइड करते ऊपर नीचे क्या हो जाएगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी हो जाएगा x+2+1/x, और ये हो गया आपका 2+3/x, है ना। तो चलो ये तो आपका, चलो मान लिया कि ये चला जाएगा टेंड करेगा जीरो को, ये चला जाएगा टेंड करेगा जीरो को, बट ये तो x बच रहा है ना, हमेशा x बचेगा ही बचेगा। तो ये हमेशा इन्फिनिटी को ही टेंड करने लगेगा। कहने का मतलब ये है अगर न्यूमरेटर का डिग्री डिनोमिनेटर के डिग्री से ज्यादा हो गया तब क्या होगा, हमेशा क्या होगा, लिमिट लिमिट जो है वो टेंड करेगा इन्फिनिटी को ही, है ना। तो ये हमें समझ में आना चाहिए। और एक और पॉइंट क्या है यहां पे गाइस, कि ऑब्वियसली अगर न्यूमरेटर का डिग्री इक्वल टू डिनोमिनेटर डिग्री हो जाए तब जाके आपकी कोई लिमिट की वैल्यू बनेगी, लिमिट एग्जिस्ट होएगा। नहीं, जैसे अगर आपको कोई बोले कि यार लिमिट एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी 2x+3/5x/5, 5x+5, तो इसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी, चाहे आप एल हॉस्पिटल रूल लगा दो तो 2/5 आएगा, चाहे आप x से डिवाइड कर दो तो 2+3/x और यहाँ पे आ जाएगा 5+5/x। तो दोनों केसेस में ये टेंड करेगा जीरो को और ये 2/5 आंसर आएगा, राइट। और आप एल हॉस्पिटल रूल से भी लगा सकते हो 2/5 ही आएगा, राइट। तो लिमिट एग्जिस्ट कब करेगी, जब आपकी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की डिग्री बराबर हो। क्या ये पॉइंट आपको समझ में आया, ग्रेट। तो हर एक क्वेश्चन में मैं आपको एक साइड व्यू दूंगा ठीक है,
ताकि आपको थोड़ा बहुत आइडिया लगने लगे। मतलब कि यार यहाँ पे ऊपर एक्स स्क्वायर का टर्म होना चाहिए गायब। सही बात है, बिल्कुल। और ये लिमिट, क्योंकि ये लिमिट 2 है, इसीलिए ये लिमिट की वैल्यू 2 है। तो ऑब्वियस सी बात है गाइस, एक्स स्क्वायर का टर्म गायब होने के लिए क्या 1 माइनस ए को 0 होना पड़ेगा। यस। क्या आपका ए की वैल्यू को 1 होनी पड़ेगी? यस, बिल्कुल। ठीक है, तो बी की वैल्यू कैसे निकालेंगे? क्या करेंगे, सिर्फ ये तो टर्म ही गायब हो गया। एक्स से डिवाइड कर दो ऊपर नीचे। तो अगर आपने एक्स से डिवाइड कर दिया ऊपर नीचे तो क्या आ रहा है दोस्तों, आपका आ जाएगा लिमिट एक्स टेंडिंग टू इंफिनिटी माइनस ए माइनस बी अपॉन 1 प्लस 1/x इक्वल्स टू 2, राइट? यही होगा, देख लो भाई, है ना, मैंने एक्स से डिवाइड कर दिया तो हाँ, माइनस ए माइनस बी, और ये भी होगा, मैं वो लिख देता हूँ, खैर वो तो जीरो हो जाएगा, बट कोई बात नहीं, लिखा जा सकता है। यहाँ पे -1 माइनस बी बाई एक्स होगा, राइट? ओके। तो अगर एक्स टेंड कर रहा है इन्फिनिटी को, तो ये वाला टेंड कर जाएगा जीरो को, ये वाला टेंड कर जाएगा जीरो को, तो क्या आएगा आपका माइनस ए माइनस बी बराबर 2। ए की वैल्यू -1 हो चुकी है ऑलरेडी, बी की वैल्यू आपकी निकल जाएगी, तो बी वैल्यू आ गई -3। ठीक है गाइस, तो ऐसे आपको निकालना है इस तरीके के क्वेश्चन का जवाब। अच्छा क्वेश्चन था, लॉजिकल क्वेश्चन है, इसी तरह से हम लोग को ये चीज करना है, राइट गाइस? चलो अब बढ़ते हैं हम लोग आगे, हल्का सा आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है गाइस, और इसमें आपको काफ़ी वैरायटी में लेके आया हूँ गाइस, और एक्सपेंशन काफ़ी बार यूज़ भी हुआ है जेई में गाइस, अगर आप देखोगे कुछ सालों में, है ना, कुछ सालों में एक्सपेंशन का बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ है, राइट? यस, क्वेश्चन एकदम सही है, बिल्कुल। तो यार इस तरह के क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए वो हमें जानना बहुत ज़रूरी है। इस तरह के क्वेश्चंस को गाइस अगर आपको अटेम्प्ट करना है तो आपको एक बेसिक चीज़ आनी चाहिए कि क्या, आपको एक्सपेंशन आना चाहिए। जैसे ई पावर एक्स दिख रहा है, राइट? उसका एक्सपेंशन देखिए, जैसे कि ना, क्योंकि अगर आप इसको डिफरेंशिएट करना चाहोगे एल हॉस्पिटल रूल लगा के, आपको बहुत टाइम लग जाएगा। इनफैक्ट आपको 6 या 5 बार डिफरेंशिएट करना पड़ सकता है। यस, या फिर मिनिमम 4 बार तो करना ही पड़ेगा। तो क्यों इस झंझट में पड़ना, हम लोग क्या करेंगे गाइस, देखो ई पावर एक्स का आपको सबको आता होगा एक्सपेंशन, क्या होता है, 1 + x+x² by 2 फैक्टोरियल, राइट, +x³ by 3 फैक्टोरियल, है ना, एंड सो ऑन, एंड x³ तक निकाल देते हैं। ई पावर x³ का क्या होगा, बस x की जगह x³ डाल दो, 1 + x³, है ना, फिर आपका हो जाएगा x⁻6 बाई, है ना, x की जगह x³ डाला, x⁻6/2 फैक्टोरियल, फिर आपका हो जाएगा x⁻9, है ना, by 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। तो अगर मैं यहाँ पे ये रखता हूँ तो 1 और x³ तो कट जाएंगे, राइट? माइनस अगर आप कर दो तो 1 और x³ तो कट जाएंगे, आपका क्या बचेगा दोस्तों, क्या बचेगा, आपका बच जाएगा x⁻6 बाई 2 फैक्टोरियल प्लस x⁻9/3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। अच्छा, इस साइन पावर 6 को मेरे को यहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा है रखना, तो मैं क्या कर रहा हूँ गाइज, इसको 2x⁻6 से मल्टीप्लाई और 2x⁻6 से डिवाइड कर दे रहा हूँ, ताकि मेरा सिर्फ x और x का ही काम रहे, क्योंकि ये 1 हो गया फिर, है ना, ये वाला वैल्यू हो गया 1, है ना, sin θ/θ 1, तो ये आपका बचेगा 2 पावर 6, 64, 128, 128 x⁻6 बच गया, राइट? समझ में आया सबको क्या किया मैंने? बिल्कुल, तो ये हमने यहाँ पे ये काम कर दिया है। अब क्या करेंगे गाइस, अगर आप देखोगे, अगर आप इसको आराम से देखो, ध्यान से देखो, कि अगर हाँ यहाँ पे आपका x⁻6 आ गया है, ठीक है, ओके। तो गाइज ध्यान देना यहाँ पे, क्योंकि 64 है ना, 2/5, अरे गलती लिख दिया यार, 64, वही तो मैं सोचूं कि क्यों गड़बड़ आंसर आ रहा है यार, आंसर दिख ही नहीं रहा ऑप्शन में। हाँ, चलो 64 होगा, राइट, 2/6 is 64। अब देखो गाइस, अब अगर आप x⁻6 से ऊपर नीचे डिवाइड कर दोगे तो कितना आएगा, यहाँ पे ये सारे टर्म्स तो जीरो होने वाले हैं, 1/128 प्लस x³ बाई जो भी है ना, और समथिंग समथिंग, फिर यहाँ पे x पावर जो भी है समथिंग समथिंग होगा, है ना, तो ये सारे तो जीरो हो जाएंगे, राइट, क्योंकि ऑब्वियसली आपका एक्सटेंड कर रहा है जीरो को,
तो बचेगा सिर्फ 1/128। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको एक्सपेंशन से काफ़ी आसान पड़ जाते हैं। तो वेरी गुड क्वेश्चन, है ना? तो एक्सपेंशन आपको रेडी रहना चाहिए कि आप एक्सपेंशन यूज़ करो एंड यू टेक ऑन दिस अमेजिंग क्वेश्चंस। चलो गाइस, हाँ, so this type of questions also plays a really key role in the JEE preparation। तो गाइस ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और बच्चे इसको थोड़ा सा हल्का सा इग्नोर करते हैं, बट गाइस प्लीज सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगा यार, मेक श्योर दैट यू ऑब्वियसली आर इन टच विद दीज क्वेश्चंस एज वेल। तो जैसे गाइस कैसे होता है इसका प्रोसीजर, होता है ये फ्रैक्शन पार्ट नहीं है, ये बॉक्स एक्स है, बस बाहर बस ऐसे ही ब्रैकेट लगा, ठीक है? कंफ्यूज मत होना, जो जो लिखेगा वही मानना है हमें, है ना? यहाँ पे सिर्फ लिखा हुआ है बॉक्स ऑफ एक्स के बारे में, तो हमको वो assume कर। तो जैसे कि गाइस मैं आपको ग्राफ से बताता हूँ, जैसे लिमिट्स बच्चे जो है ना सिर्फ एल हॉस्पिटल रूल याद कर लेते हैं, तो उसमें वो बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आता है लिमिट का। एक्चुअल में अगर आप देखोगे तो साइन एक्स का ग्राफ कुछ ऐसा होता है, राइट? और आपका y इज इक्वल्स टू एक्स का ग्राफ ऐसा होता है, राइट? और अगर आपका tan x की ग्राफ की बात की जाए तो कुछ ऐसा होता है, राइट? फिर ऐसे आता है, फिर वापस से जो भी है, मेरे को बस इसके बारे में स्टडी करना है। जब आपका x टेंड कर रहा है जीरो, तब क्या? तो गाइस अगर आप देखोगे तो सबसे, अगर x जो टेंड करता है जीरो को ना, तो सबसे बड़ा होता है आपका tan x, फिजिक्स में भी पढ़ते हैं। फिर ये बड़ा, इसके बाद बड़ा होता है x, फिर बड़ा होता है sin x, राइट? समझ में आ रहा है सबको? ये हायरार्की तो दिख रहा है, ग्राफ उसका बड़ा है, हल्का सा ऊपर है उसके, है ना? एंड ऑब्वियसली फिर आपका x आता है, फिर आपका sin x आता है, राइट? तो इस तरह से ग्राफ बनता है। तो कोई अगर आपसे एग्जैक्ट वैल्यू पूछे ना, लिमिट x टेंडिंग टू जीरो sin x बाय x की, तो ये एक्चुअली होती है कितनी? 0.99999। समझ में आ रहा है सबको, है ना? क्यों? आई गेस आपको आइडिया लग रहा है, क्योंकि x हल्का सा उसके ऊपर है, दोनों चिपके हुए हैं। टेंड, जब दो ग्राफ चिपके होते हैं तो उनका रेशियो 1 आता है, पर कैसे थोड़ा सा वो उसका जुड़वा भाई है और थोड़ा देर पहले पैदा हुआ है, ठीक है ना? तो उसकी उम्र थोड़ी ज्यादा है एक्स की, तो ऐसा कह लो आप, हल्का सा उससे ज्यादा है। तो गाइज ऑब्वियसली अगर आप बॉक्स ले लोगे दोनों तरफ, तो ये तो ये तो जीरो आ जाएगा, इसका बॉक्स। सिमिलरली अगर आपने tan x का कर दिया, लिमिट x टेंडिंग टू जीरो, tan x बाय x को अगर आपने ले लिया बॉक्स, तो वो हल्का सा बड़ा है 1 से, राइट? ऑब्वियसली बॉक्स ऑफ 1.00001 होगा, जो कि आपका 1 आ जाएगा, राइट? क्योंकि tan x उससे भी बड़ा है x से, तो ऑब्वियसली ये बॉक्स इसका 1 आएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है गाइस, जो आपको समझ में आना चाहिए। ये आप तभी समझ पाओगे जब आपको थोड़ा बहुत ग्राफ का आइडिया होगा कि कैसे वो एक्चुअली काम कर रहा है। तो ठीक है, तो अगर आप इसकी बात करोगे गाइस x बाई साइन एक्स की, तो वो ऑब्वियसली 1 से थोड़ा बड़ा हो जाएगा, राइट? x बाई साइन एक्स 1 से थोड़ा बड़ा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 इन 100 इंटू 1.0000001। तो ये आपका एक, ये 100.00001 के आसपास आएगा, राइट? और अगर आप इसका बॉक्स ले लोगे तो कितना आएगा? 100। समझ में आ रहा है सबको? आई गेस एवरीवन इज गेटिंग इट। अच्छा, इस वाले पार्ट की करेंगे तो कितना आएगा? 99 इंटू वो हो जाएगा 0.99999999। तो अगर आप इसकी वैल्यू निकालोगे तो 98.999999 आएगी, और इसका अगर आप बॉक्स ले लोगे दोस्तों तो कितना आएगी? 98 आ जाएगी। अगर आप दोनों को ऐड कर दोगे तो 100 प्लस 98 बराबर आ जाएगा आपका 190। इसलिए इसका आंसर 190। एवरीवन गॉट इट? ग्रेट। हाँ भाई, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है गाइस, एंड दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस डू कम a lot in J, so you have to be up for the challenge and you have to keep taking the बहुत बच्चे कर लेते हैं क्वेश्चन, बट एक्चुअल में समझते नहीं है कि क्यों हो रहा है ऐसा। तो मैं इनको एकदम बारीकी से समझाऊंगा गाइज, एंड यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। तो पहले तो बात आपको सबको समझ में आना चाहिए कि यार जब भी आप दिखे फ्रैक्शनल पार्ट दिखे, आपको बॉक्स दिखे, अंडर रूट दिखे, है ना, मॉड दिखे, तो कोशिश करना ये चाहिए हमें कि हम LHL RHL दोनों लगा रहे हैं, ठीक है?
ये कोशिश अगर आपकी रहेगी कि आप LHL RHL दोनों लगा रहे हो तो आपका काम अच्छे से होएगा, ठीक है। तो ऑलवेज ट्राई टू डू दैट कि आप LHL RHL दोनों पे काम कर रहे हैं। तो चलो इसका पहले RHL निकालते हैं, वो ज़्यादा आसान है, ठीक है। ओके, तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1+, ठीक है, 1+। ग्राफ का बहुत आइडिया लगना चाहिए आपको। बुक्स में थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लैंग्वेज में इन सब के ऐसे क्वेश्चंस के सोल्यूशन दे रहे थे, मैं आपको एकदम एकदम क्या कहते हैं, लेमैन लैंग्वेज में इसको समझा दूंगा। ये आपका, ठीक है। तो गाइस, लिमिट एक्सटेंडेड टू 1+ है, 1+ को पटक देते हैं वहां पे, क्या दिक्कत है, पटक दो 1+ को, ठीक है। तो अगर आपने 1+ पटक दी, 1+ का मतलब आई गेस सबको समझ में आ रहा होगा, है ना। 1+ का मतलब होता है दोस्तों 1.0000001, 1 से हल्की सी ज्यादा बड़ी वैल्यू, ठीक है। अब यहाँ पे आपका आ रहा है साइन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 1+, और यहाँ पे आपका आ गया 1+-1, ठीक है। तो गाइस, अगर आपसे कोई पूछे कि यार फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 1.00001 क्या होगा, इसमें फ्रैक्शन क्या है, इसका अगर बॉक्स पूछेगा तो 1, तो फ्रैक्शन क्या है, 0.0001 है, राइट। यस सर, बिल्कुल। तो इसका मतलब कि यार ये क्या हो रहा है, ये हो रहा है 1+ लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, 1+, और वो हो जाएगा आपका साइन 0.000001 डिवाइडेड बाई, ये हो गया आपका 0.000001, है ना। 1+ से अगर ये घटाएंगे तो गाइस ये साइन टेंडिंग टू 0 बाई साइन टेंडिंग टू 0 आ रहा है, और ये 1 हो गया। क्या बात है सर, है ना। वाह, तो दिस इज सच एन अमेजिंग थिंग। तो ये आपका हो गया 1, और आपका आंसर हो जाएगा 1+×1, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 1। तो इसका RHL जो आ रहा है वो आ रहा है हमारा 1। बढ़िया। चलो अब हम लोग बात करते हैं गाइस LHL की। चलो लेट्स ट्राई टू कैलकुलेट LHL। इस केस में हम लोग करेंगे लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1-, तो ये हो जाएगा आपका 1-, डायरेक्ट डाल ही रहा हूं मैं, साइन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 1-, -1, ये है ना। ओके, डिवाइड बाई 1-, -1। अब 1- क्या होता है, अब ये तो पता ही होगा आपको, ये होता है 0.99999, है ना, 1 से थोड़ा सा छोटा। पटक देते हैं इसको यहाँ पे, तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1-, और ये हो जाएगा आपका 1- इंटू साइन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ, क्या ये -0.00000001 आ रहा है, प्लीज ध्यान से देखना, और ये हो गया -0.000001। ओके, अब इसकी बात करनी है, ठीक है ना, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -0.001, हमें ये वैल्यू चाहिए। बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, कोई टेंशन। कोई पूछे आपसे कि यार फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -0.5 क्या होगा, क्या बोलोगे। तो चलो वो तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ये ले लो 0.7। तो गाइस अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप बॉक्स ऑफ -0.7 जानते हो ना, ये होता है -1, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू -1। तो कोई भी x को हम लोग बॉक्स x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से -0.7 को हम लोग लिख सकते हैं -1 प्लस 0.3, मतलब इसका फ्रैक्शनल पार्ट हो जाता है 0.3, ठीक है। कोई भी नंबर अगर 0 और -1 के बीच में है उसका बॉक्स -1 आता है। इसी तरह से अगर आपको -0.8 का चाहिए तो उसका बॉक्स होगा -1 प्लस 0.2। तो इसी तरह से फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 0.8 जो है वो होता है 0.2, पॉजिटिव होता है। फ्रैक्शनल पार्ट कभी नेगेटिव नहीं होता है दोस्तों, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से अगर कोई आपसे बॉक्स ऑफ -0.00001 पूछ दे तो क्या बोलोगे, उसको बोलोगे -1। तो इसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या आएगा दोस्तों, पूछो। फ्रैक्शनल पार्ट क्या है इसका, 0.99999 आएगा। यस, क्योंकि हम लोग -0.00001 को लिख सकते हैं बॉक्स एक्स प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, दैट इज द रीजन वाई ये चीज हो रही है। समझ में आया सबको, कंफ्यूजन की बात नहीं होनी चाहिए। ये होता है इसका फ्रैक्शनल पार्ट, ठीक है। मैंने आपको एकदम बेसिक से समझा दिया है, ठीक है, कोई नहीं समझाएगा ऐसे आपको, ठीक है। जस्ट किडिंग। ओके, तो गाइज अगर आप 1- की बात करोगे तो 1- हो गया, और ये हो गया साइन 0.99999,
डिवाइडेड बाई माइनस 0.00000001। तो गाइज क्या हो रहा है यहाँ पे हो ये रहा है कि यार ये तो हो गया आपका फाइनाइट नंबर, फाइनाइट नंबर, फाइनाइट इंटू फाइनाइट, फाइनाइट, न्यूमरेटर इज फाइनाइट, और इसको अगर आप ऊपर लेके चले जाओगे तो इनफाइनाइट। 1/10 है ना, तो समथिंग, एक्चुअली आपका LHL क्या आ रहा है, ये आ रहा है आपका समथिंग बाई टेंडिंग टू 0, राइट, नेगेटिव है कोई बात नहीं, समथिंग बाई माइनस ऑफ टेंडिंग टू 0, दैट विल बी ऑब्वियसली टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी। ये आपका LHL माइनस इन्फिनिटी टेंड कर, इसीलिए LHL माइनस इन्फिनिटी टेंड कर रहा है, तो आपका लिमिट कैसे एग्जिस्ट करेगा, कोई भी लिमिट अगर इन्फिनिटी को टेंड करेगा तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट आप, ठीक है, बढ़िया बढ़िया। नेक्स्ट, नेक्स्ट इज दिस वन। यार इसमें आपको कुछ करना नहीं रहता यार, बहुत ही बेसिक सा सवाल है, एन टेंड टू इन्फिनिटी है, इसका फॉर्मूला आना चाहिए आपको, क्या होता है एन इंटू एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, है ना, और इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म है, तो दोनों की डिग्री न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम है, लिमिट एग्जिस्ट कर जाएगी। क्या मैं 1/4 को बाहर ले जाऊं और यहाँ पे अंदर में ले आऊंगा मैं एन स्क्वायर प्लस 1/n का होल स्क्वायर, ठीक है, चलेगा, बिल्कुल चलेगा, ओके। और ये डिवाइडेड बाई कितना है, मैं n पावर 4 को बाहर ले रहा हूँ जो हाईएस्ट डिग्री है, और ये आगे आकर 3 प्लस 5/n प्लस 6/n पावर 4। तो अगर आप होल स्क्वायर दोनों पे चढ़ाओगे ऊपर वाला, क्या हो जाएगा, ये n पावर 4 हो गया, और ये इसका होल स्क्वायर है ना, और लिमिट n टेंड कर रहा है इन्फिनिटी को। बहुत ही सिंपल सवाल होता है यार, n पावर 4 कट जाता है, और ये बाकी सारी चीजें जीरो, देखो ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, है ना, तो कितना हो गया 1/4/3, कितना हो गया 1/12। बड़े आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो इन सारे क्वेश्चंस को। आपको ये ध्यान में रखना है कि यार सिर्फ हमें क्या करना है, न्यूमरेटर की कोएफिशिएंट, ठीक है ना, न्यूमरेटर का हाईएस्ट डिग्री का कोएफिशिएंट बाय डिनोमिनेटर का हाईएस्ट डिग्री का कोएफिशिएंट, बाकी से मतलब ही नहीं रहता, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था ना 2x+3 में और अपॉन 5x+5 में क्या आंसर आएगा हमेशा, इसका बाई इसका, इसका जो हाईएस्ट डिग्री क्या है x, x का कोएफिशिएंट 2 और इसका कोएफिशिएंट कितना 5, उसको डिवाइड कर दो, वही आंसर होगा हमेशा। सिमिलरली यहाँ पे भी वही चीज देखते हैं, बाद की बाकी चीजों को हम लोग कोई भाव भी नहीं देते, ठीक है, समझ में आ रहा है गाइस, दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर, आपको बहुत अच्छा लगेगा, एंड you all can be obviously very very interested about these topics, है ना, बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा चलो गाइस इसकी बात करते हैं फटाफट से जल्दी से, अगेन ये फ्रैक्शनल पार्ट नहीं है, डोंट गेट कंफ्यूज, दिस इज जस्ट अ ब्रैकेट, तो लेट्स सी हाउ वी कैन प्रोसीड। चेक कर लेते सब कुछ फाइन है ना, एवरीथिंग इज गोइंग स्मूथ, यस एवरीथिंग। अब यार देखो, बच्चे लोग घबरा जाते हैं यार इस चीज में, अगर आपको कोई बोले, चलो ये तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग चीज है, वो तो बात की बात है, अगर आपको कोई बोले यार साइन एक्स बाई √x², इसका लिमिट एग्जिस्ट करता है, आप बोलोगे नहीं, क्यों, क्योंकि साइन एक्स बाई √x² होता है मॉड एक्स, ठीक है ना, तो आपका LHL जो होता है वो होता है -1 और RHL होता है 1, तो ये लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट का केस होता है ना। सिमिलरली यहाँ पे अगर आप देखोगे, तो यार देखो 1 माइनस कॉस टू थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा, राइट, एवरीवन नोज दैट, दैट इज 2 साइन स्क्वायर थीटा, मतलब x-2 का अंडर रूट और अपॉन x-2, क्योंकि आपका लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2, है ना, आप चाहो तो इसको x-2 को y भी लिख सकते हो, अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो रहा है तो आप y लिख दो, तो क्या हो गया आपका लिमिट y टेंडिंग टू 0 होगा, राइट, ऑब्वियसली, क्योंकि अगर एक्सटेंड कर रहा है 2 को, y टेंड करेगा 0 को, और ये आपका आ जाएगा गाइस √2 मॉड ऑफ साइन y और अपॉन y, ठीक है। अब ये मॉड साइन y जो है, ये एक बार प्लस साइन y बनेगा, एक बार माइनस साइन y बनेगा, राइट और नॉट, टेल मी यस और नो, कम ऑन कम ऑन कम ऑन,
तो ये जो आपका मॉड ऑफ साइन वाई है, अगर आप आर एच एल निकालने गए, ठीक है, आर एच एल में लिमिट वाई टेंडिंग टू जीरो प्लस जीरो से थोड़ा सा बड़ा, तो हो जाएगा रूट टू साइन वाई। साइन वाई पॉजिटिव है ऑन वाई, तो इसका लिमिट आ रहा है रूट टू। अच्छा, अगर आप एल एच एल में गए तो लिमिट वाई टेंडिंग टू जीरो माइनस, ये एक्चुअली एक जेमेंस का सवाल है, इस तरफ आपको लिखना पड़ेगा माइनस साइन वाई, क्योंकि साइन वाई नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि नेगेटिव है, और माइनस मॉड जो होगा माइनस में खुलेगा अपॉन वाई, ये हो रहा है आपका माइनस रूट टू, इसीलिए एल एच एल नॉट इक्वल टू आर एच एल, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, आई होप यू गाइस आर गेटिंग द वाइब। ग्रेट। ठीक है गाइस, सो प्लीज कीप नोट ऑफ दीज क्वेश्चंस। ओके, ये तो एक बहुत ही आसान सवाल है, इसको हम लोग करते हैं गाइस, सैंडविच थ्योरम्स। सैंडविच थ्योरम क्या कहता है गाइस, कि अगर कोई फंक्शन है, जैसे मान लो अगर आपका कोई आपको अपनी हाइट नहीं पता, ठीक है, आपको पता है यार एक एक बंदे की हाइट आपसे हल्की सी बड़ी है, ठीक है ना, वो बोल रहा है यार मेरी हाइट है 170, ठीक है, उसको आपको दिख रहा है कि यार वो मेरे से एकदम हल्का बड़ा है, और एक आपको पता है कि यार आपसे हल्का सा छोटा है, वो भी अपनी हाइट 170 बता रहा है समझ में आ रहा है, तो वो भी आपको 170 बता रहा है, ऑब्वियसली अप्रोक्सीमेट सबकी बहुत बारीक है, ये आपसे हल्का सा बड़ा है और ये आपसे हल्का सा छोटा है, तो आप अपनी हाइट कितनी बताओगे, बोल दोगे 170 यार, अप्रोक्सीमेट, लिमिट भी तो अप्रोक्सीमेशन ही है। बिल्कुल, तो दैट इज व्हाट सैंडविच थ्योरम इज। तो यहाँ पे हमें बताया कि यार ये फंक्शन हल्का सा इससे बड़ा है और ये फंक्शन इससे हल्का सा छोटा है, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों में लिमिट निकाल देंगे, दोनों में लिमिट लगा दो एक्सटेंडिंग टू जीरो, और इसमें भी लगा दो लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो, तो इसमें तो डायरेक्ट जीरो पुट कर देंगे, तो आपका ये वाले की लिमिट कितनी आएगी 7, और इस वाले की लिमिट कितनी आएगी 7, तो हमारे फंक्शन की लिमिट क्या होगी गाइज, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ एक्स कितनी होगी, अगर उससे हल्का सा बड़े वाले की लिमिट भी 7 है, हल्के से छोटे वाले की लिमिट भी 7 है, तो इसकी कितनी होगी 7 ही होगी। ठीक है, सो सैंडविच थ्योरम का एप्लीकेशन है, एक अच्छा क्वेश्चन करेंगे सैंडविच थ्योरम का गाइस, डोंट वरी, वेरी सून वी आर गोइंग टू डू दैट। अच्छा, ये तो सेम क्वेश्चन है गाइस, है ना, जो हमने किया थोड़ी देर पहले, उसी तरह का है ना, ये ऑसिलेटरी है, ये वैल्यू ऑसिलेट करेगी -1 to 1, ये टेंड करेगी जीरो को, तो ये जीरो इंटू दिस थिंग विल बी ऑब्वियसली टेंडिंग टू जीरो, यही आंसर होगा। ओके, हाँ, इस सवाल को जरा देखते हैं कैसे होगा यार ये। काफी क्वेश्चंस कर लिए ना हमने। यस, सो थोड़ा सा इसमें मजा आएगा यार, लिमिट्स इज वेरी इंटरेस्टिंग, आई जस्ट इट्स माय फेवरेट टॉपिक, ये मेरा फेवरेट टॉपिक है। ओके, कैसे करेंगे यार, देखो यार, बॉक्स वॉक्स जहां पे भी इन्वॉल्व है, आई वुड रेकमेंड कि यार आप लोग यूज करो एल एच एल आर एच एल, है ना, बिल्कुल रिस्क नहीं लेना है ना, एल एच एल अगर आपने लिया तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो माइनस हो जाएगा, राइट, और ये हो जाएगा आपका साइन ऑफ बॉक्स ऑफ कॉस ऑफ जीरो माइनस अपॉन 1 प्लस बॉक्स ऑफ कॉस ऑफ जीरो माइनस। अब ये कॉस ऑफ जीरो माइनस का मतलब क्या है, जीरो से हल्का सा छोटा, चलो कॉस का ग्राफ देख लेते हैं ना, उससे काफी आइडिया लग जाएगा, राइट, देखो कॉस का ग्राफ कुछ ऐसा है, ऐसा जाता है, राइट, तो जीरो माइनस मतलब ये देखो ये जीरो है, तो जीरो माइनस मतलब मान लो थोड़ा सा इसके यहाँ पे, और ये जीरो प्लस यहाँ पे हल्का सा, ये मैंने बहुत एग्जैजरेट करके किया है, तो फिर भी देख लो ये कितना हो जाएगा 0.99, दोनों 0.999 देंगे, राइट, जीरो प्लस कॉस जीरो प्लस भी आपका 0.999 देगा, और कॉस जीरो माइनस भी आपका 0.999 ही देगा, राइट, वन से थोड़ा सा छोटा देगा। ओके, तो गाइज इसको रख दो ना फटाफट, 0.999, इसकी वैल्यू है 0.999, इसकी वैल्यू है 0.9999, इसका बॉक्स कितना हो जाएगा जीरो, तो आर एल एच एल हो गया साइन जीरो अपॉन 1 प्लस जीरो, दैट विल बी जीरो, एल एच एल आपका आ गया जीरो। सिमिलरली आप आर एच एल निकालोगे, क्या हो जाएगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो प्लस, हो जाएगा साइन ऑफ बॉक्स ऑफ कॉस जीरो प्लस ऑन 1 प्लस कॉस
जीरो प्लस का बॉक्स, तो कॉस जीरो प्लस कितना होता है? हल्का सा छोटा ही होगा ना, 0.99999। ये भी कितना हो जाएगा? 0.99999। बॉक्स अगेन साइन जीरो, जीरो, साइन जीरो बाई वन प्लस जीरो, दैट विल बी ऑब्वियसली जीरो। तो एल एच एल आर एच एल दोनों जीरो आ गए, मतलब लिमिट भी जीरो ही होगी, है ना? तो दैट वाज इजी क्वेश्चन, बट बच्चे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, बॉक्स देख के डर जाते हैं और डज नॉट एग्जिस्ट लिख के आ जाते हैं, जो कि गलत चीज है, नहीं करनी ऐसे, है ना? अप्रोच करो क्वेश्चन को गाइस, बिल्कुल होगा, सॉल्व करने की कोशिश करो, बिल्कुल सॉल्व होगा। ओके गाइस, ये भी उसी तरह का सवाल है जो मैंने आपको हल्का सा थोड़ी देर पहले बताया था, और उसी का वेराइटी है ना? मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि यार अगर आप साइन एक्स बाई एक्स की बात करो, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो की, तो ये होता है आपका हल्का सा छोटा, है ना, 0.1 से। और अगर आप टेन एक्स की बात करो, तो ये होता है वन से हल्का सा बड़ा, राइट? आई एक्सप्लेन यू फ्रॉम द ग्राफ। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका बॉक्स ऑफ ए इंटू 0.99999 प्लस बॉक्स ऑफ बी इंटू 1.0000001। ठीक है, तो ये वैल्यू जो होगी वो क्या होगी? ए से हल्की सी छोटी, एक इंटीजर है या फिर नेचुरल नंबर है, ठीक है ना, नेचुरल नंबर है। तो अगर वन से आप 0.999 मल्टीप्लाई करोगे तो 0.99 हो जाएगा, उसका बॉक्स जीरो, एक कम इंटीजर आएगा, है ना? टू पे मल्टीप्लाई करोगे तो 1.999 आएगा, उसका बॉक्स वन आएगा। तो हमेशा आपको एक लेसर वैल्यू मिलेगा उससे। पर क्या ये बी में अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो बी से थोड़ी बड़ी वैल्यू आ जाएगी, राइट? टू में अगर आप 1.001 मल्टीप्लाई करते हो तो कितना आएगा? 2.001। उसका बॉक्स लोगे तो टू ही आएगा, तो इसका बी ही आएगा, तो ये आ जाएगा ए प्लस बी माइनस वन। अच्छा, यहाँ पे मिसिंग है, ये माइनस वन है, ठीक है, तो ए प्लस बी माइनस वन इज द आंसर। कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, बट अब आपको समझ में आ गया होगा, राइट? ग्रेट। हाँ भाई, ये करो यार। अच्छा सवाल है, गुड क्वेश्चन। लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू कैन डू दिस। कैसे करेंगे यार? पहले तो हमें यार एक एक बहुत अच्छी कॉन्सेप्ट का नॉलेज होना चाहिए, दैट इज कि ए पावर एक्स माइनस वन बाई एक्स का लिमिट क्या होता है? ए पावर एक्स का होता है लॉग ए, है ना? कि अगर आप एलॉस्पिटल रूल लगाओगे तो ए पावर एक्स लॉग ए बाई वन आएगा, और ए पावर एक्स जीरो का ए पावर जीरो वन हो जाएगा, तो इसका वैल्यू होता है लॉग बेस ई ए। ठीक है, आई होप एवरीवन रिमेंबर्स द स्टैंडर्ड लिमिट। उसी का खेल है यहाँ पे। जब आप इसको देखोगे न्यूमरेटर को, तो वो आप फैक्टराइज कर सकते हो, है ना? नाइन पावर एक्स कॉमन ले लिया तो थ्री पावर एक्स माइनस वन, तो माइनस यहाँ ले लिया थ्री पावर एक्स माइनस वन। एक्चुअली द न्यूमरेटर इज नाइन पावर एक्स माइनस वन इंटू थ्री पावर एक्स माइनस वन। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे देखोगे गाइस, रूट टू है और माइनस वन प्लस कॉस एक्स है, तो वन प्लस कॉस एक्स को क्या हम लोग टू कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू लिख सकते हैं? ठीक है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, फाइन। और इसको मैंने लिख दिया यार लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, और ये हो गया आपका नाइन पावर एक्स माइनस वन इंटू थ्री पावर एक्स माइनस वन, राइट? और यहाँ पे अगर आपने रूट टू कॉमन ले लिया तो क्या आ रहा है आपका? रूट टू कॉमन ले लिया तो वन माइनस कॉस एक्स बाई टू। अग्री करते हो?
अब आप बोलोगे सर उस टाइम तो बड़ा मॉड वॉड लगा रहे थे साइन में, अभी क्या हो गया, आप जहां मन चाहे वहां मॉड लगा रहे हो, यहाँ नहीं लगा रहे, वहां नहीं लगा रहे। तो बेटा इसमें क्यों मॉड नहीं लगा रहे हैं? क्योंकि एक बार एलएचएल लोगे है ना, एक बार आरएचएल लोगे, राइट। कॉस ऑफ माइनस एक्स जो होता है बेटा, माइनस एक्स बाई टू जो होता है वो होता है कॉस एक्स बाई टू। समझ में आ रहा है? कॉस अगर आप थोड़ा सा नेगेटिव भी रखोगे तो एक्स बाई टू के बराबर होता है, इसीलिए कॉस में फर्क नहीं पड़ता है और लिमिट एग्जिस्ट कर जाएगी, राइट। अगर वही क्वेश्चन अगर आपका वन प्लस कॉस एक्स माइनस टू का होता है ना, तो लिमिट एग्जिस्ट कर जाती है गाइज उस केस में, है ना। सो डेफिनेटली गाइज आपको ये चीज समझ में आना चाहिए कि कॉस में कॉस ऑफ माइनस एक्स और कॉस ऑफ एक्स सेम होता है, इसीलिए मैंने मॉड वॉड का गेम नहीं करा यहाँ पे, ठीक है। ओके, तो मेरे को मारना मत इसके लिए। चल, तो वन माइनस कॉस एक्स बाई टू है, तो उसको हम लोग क्या टू साइन स्क्वायर एक्स बाई फोर लिख सकते हैं, बिल्कुल। तो गाइस चलो, मेरा बहुत अच्छा एक बैठ रहा है यहाँ पे। तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, ये हो गया आपका नाइन पावर एक्स माइनस वन इंटू थ्री पावर एक्स माइनस वन ऑन रूट टू, और ये हो जाएगा आपका टू साइन स्क्वायर एक्स बाई फोर, ठीक है, टू साइन स्क्वायर। ओके, तो ये अभी फिलहाल के लिए मेरे पास एक आंसर। अब मेरा सब कुछ सॉर्टेड है गाइस, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन बन गया है, आप सभी को पता है कि इसको कैसे अप्रोच करना है। देखो गाइस, साइन को चाहिए एक्स बाई फोर, कितनी बार, दो बार, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है। तो मैं इसको दे दूंगा एक्स बाई फोर का होल स्क्वायर और मल्टीप्लाई कर दूंगा एक्स बाई फोर के होल स्क्वायर से, ठीक है। हाँ, अच्छा, क्या मैं इसके जो एक्स बाई फोर का होल स्क्वायर है उसको ऊपर जाके 16 चला जाएगा ये, है ना। मैं सब कुछ यहीं पे कर रहा हूँ दोस्तों, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। तो ये वाला पार्ट जो हो गया गाइज आपका वन हो गया, साइन को मिल गया आपका पार्टनर और वो चला गया वन के साथ। ओके, ये एक्स स्क्वायर की बहुत जरूरत थी, है ना। क्यों, चलो यहाँ पे ज्यादा हौच पौच नहीं करते, लेट्स टेक इट इन द नेक्स्ट स्टेप। तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो, और वो 16 आ गया है, और यहाँ पे टू रूट टू हो चुका है, राइट। यस, और यहाँ पे मेरा हो गया नाइन पावर एक्स माइनस वन इंटू थ्री पावर एक्स माइनस वन, और एक्स स्क्वायर को मैंने ऐसे कर दिया। समझ में आ रहा है गाइस, क्यों, क्योंकि मुझे ये वाला चीज यूज कर। ओके, अब देखो ये आपका कट गया है, और ये आपका हो गया एट, एट बाई रूट टू, और ये हो गया आपका लॉग नाइन इंटू लॉग थ्री। अब लॉग नाइन अकेला अच्छा नहीं लग रहा, उसको टू लॉग थ्री लिख सकते हैं ना, लॉग एक्स थ्री का स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा आपका टू लॉग थ्री का होल स्क्वायर, है ना। लॉग नाइन लॉग थ्री का स्क्वायर, तो टू लॉग नाइन, टू लॉग थ्री, तो ये रूट टू कट गया, इसके बच गया रूट टू। ओके, दैट इज वाई आंसर इज एट रूट टू लॉग थ्री स्क्वायर, एट रूट टू लॉग थ्री स्क्वायर। ठीक है गाइस, तो थोड़ा बहुत आपको कॉन्सेप्ट्स बारीकी से समझना पड़ेगा, देन ओनली यू कैन solve these amazing problems. So keep solving these amazing problems and keep working on this thing. चलो गाइज, अब चलते हैं थोड़ा बहुत आगे। तो हर एक वैरायटी का क्वेश्चन गाइज मैं ले रहा हूँ प्लेटफॉर्म पे, आपको कोई दिक्कत होगी नहीं, है ना। यू कैन कीप ऑन एंगेज्ड विद मी, है ना। बहुत आप लोग मेरे साथ जुड़ते रहो यार, है ना। मेरी स्पेशल क्लास तो ज़रूर अटेंड किया करो, है ना, क्योंकि वहाँ पे इंटीग्रल कैलकुलस चालू हो रहा है, डिटेल में पढ़ाऊंगा मैं वहाँ पे। डिटेल इंटीग्रल कैलकुलस, है ना, वो ऑब्वियसली क्रैश कोर्स है, बट यार वहाँ पे आपको सब कुछ अच्छे से सिंपलीफाइड वर्जन में डिटेल में बताया जाएगा, तो प्लीज कम, है ना। एंड दैट इज गोइंग टू हैपन टुमारो, कल होने वाला है। टुमारो आई एम गोइंग टू स्टार्ट गाइज इंटीग्रल कैलकुलस, ये आपको बहुत मजा आने वाला है स्पेशल क्लास में। स्पेशल क्लास में होगा ये स्पेशल क्लास, आपको पता ही है अकेडमी के लर्निंग ऐप पे जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हो, है ना। एट द रेट 8 PM वहाँ पे ये स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। साथ ही साथ आपके लिए एक डबल धमाका है कल, कल एट 3 PM आई एम गोना डू जीरो टू हीरो ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ये सारे चीज़ों को अटेंड करो, जैसे करो, एंड डोंट मिस आउट ऑन दिस क्लासेस ऑन दी अनअकैडमी लर्निंग ऐप, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट यार। अपने सपने को पूरा करना है, राइट, अपने सपने को पूरा करना है, इसलिए थोड़ा सा रेगुलर होना पड़ेगा गाइस। तो प्लीज़ बी रेगुलर, मेरे साथ जुड़े रहो। जो बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए थे दिसंबर से, उनका फेब्रवरी मार्च अटेम्प्ट बहुत अच्छा गया है, आई एम हैप्पी टू शेयर।
कुछ बच्चे हैं जो मेरे साथ रह के 99.75 परसेंटाइल तक ला चुके हैं मैथमेटिक्स में। गाइस डेफिनेटली आप भी वो चीज़ कर सकते हो, एंड आप लोग में भी वो कैलिबर है, आई नो दैट। और आप लोग मेरे क्लासेस में रेगुलरली यूट्यूब पे आओ यार, यूट्यूब पे मिस मत करो यार मेरी क्लासेस, प्लीज डोंट मिस आउट, है ना। दैट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। You have to be regular in my sessions, and if you are doing that, you will be just loving the feel of it, है ना, आपको बहुत मजा आएगा। So please guys, be regular, don't miss out on this। तो चलो guys, let's come across this amazing question। ये हो गया आपका a power 1 by x minus b power 1 by x, ठीक है। अब guys क्या करना है यहाँ पे, कौन सा फॉर्म लग रहा है, इन्फिनिटी इंटू जीरो, बिल्कुल इन्फिनिटी है यहाँ पे। और ये आप ए पे पावर 1 बाई इन्फिनिटी डालोगे तो टेंड करेगा जीरो को, ए पावर 0 1 और बी पावर 0 1, 1 माइनस 1 0 अंडा, राइट। तो यहाँ पे क्या करेंगे गाइज, लिमिट, आई वुड सजेस्ट कि यार कुछ ऐसा काम किया जा सकता है, माइनस बी पावर एक्स और इसको लिख दिया 1 बाई एक्स, है ना। अब इन्फिनिटी वाला चीज़ थोड़ा उतना अच्छा दिखने में नहीं है ना, जो हमारा जीरो है दिखने में, जीरो ज़्यादा स्मार्ट है, तो जीरो में लेके चलते हैं। तो गाइज क्या करें, एक्स को 1 बाई वाई लिख दो, राइट, या फिर वाई को 1 बाई एक्स, सेम ही बात है। तो जैसे आपने ये लिखा, तो एक्स अगर टेंड कर रहा है इन्फिनिटी को, तो वाई करेगा टेंड जीरो को, राइट, क्योंकि वाई इज नथिंग बट 1 बाई एक्स। तो लिमिट वाई टेंड करेगा जीरो को, और ये हो जाएगा आपका ए पावर वाई माइनस बी पावर वाई बाई वाई, फाइन। अब क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे हमको लगा देना है हमारा शानदार सा एल हॉस्पिटल रूल, क्योंकि ये चीज अब बन चुका है जीरो बाई जीरो फॉर्म, राइट, जीरो बाई जीरो फॉर्म साफ साफ दिख रहा है। तो बस लगाओ जीरो बाई जीरो फॉर्म, ए पावर वाई लॉग ए माइनस बी पावर वाई लॉग बी बाई वन, और लिमिट टेंड कर रहा है वाई जीरो को, ए पावर वाई वन हो गया, बी पावर वाई वन हो गया, लॉग ए माइनस लॉग बी, लॉग ए माइनस लॉग बी विल बिकम योर लॉग ए बाई लॉग बी, सॉरी सॉरी, लॉग ए बाई बी, लॉग ए माइनस लॉग बी लॉग ए बाई बी, राइट। तो ये आपका आंसर आ चुका है, राइट। ए बार जीरो बी बार जीरो वन है, तो ये आपका आ गया log a by b, base is e, and that is the correct answer। So guys, this kind of questions are asked n number of times in J, so you can be aware of this for sure। Okay? चलो गाइस, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं हम लोग। हाँ भाई, ये क्या है यार, कैसे अप्रोच करेंगे इस क्वेश्चन को। बताओ भाई, 1 into 2, 2 into 3, 3 into 4, on till n into n plus 1। तो गाइस इन सारे के क्वेश्चंस को हम लोग कैसे करते हैं मैं आपको बता देता हूँ, दैट इज़ प्रीटी इजी, ठीक है। एंड डेफिनेटली अगर आप देखोगे तो आपका जनरल टर्म क्या है, टी आर, कितना आ रहा है, टी आर आर इंटू आर प्लस वन, है ना, टी आर आ रहा है आर इंटू आर प्लस वन, है ना, जनरल टर्म यही है। ओके, तो अगर आपको समेशन चाहिए, समेशन इस पे लगा दोगे तो आपको एस एन मिल जाएगा, सम ऑफ एन टर्म्स, जो कि हमें चाहिए, सम ऑफ एन टर्म्स। तो आ जाएगा समेशन ऑफ आर इंटू आर स्क्वायर, है ना, आर स्क्वायर प्लस आर, है ना, आर स्क्वायर प्लस आर, है ना। तो इस पे आप समेशन लगा दोगे तो कितना हो जाएगा, समेशन ऑफ आर स्क्वायर कितना आ जाएगा, ऑफ आर स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ आर, तो ये हो जाएगा आपका, है ना, आर इक्वल टू वन से लेकर एन तक, है ना, और ये भी आर इक्वल टू वन से लेकर एन तक है, तो ये हो जाएगा आपका, ये तो सबको पता ही होगा, एन इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन बाई सिक्स, राइट। और यहाँ पे ये आ जाएगा आपका एन इंटू एन प्लस वन बाई टू, ठीक है। तो ये चीज़ आपका बन रहा है, ओके। तो अगर मैंने इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करा तो क्या आएगा यार, यहाँ पे मेरे को मिल जाएगा एन इंटू एन प्लस वन बाई टू, मैंने कॉमन ले लिया भाई,
मैं तो मान लो बाई 6 ही ले लिया। यहाँ पे क्या बचा 2n+1 और यहाँ पे क्या बचा 3, राइट। बिल्कुल, ये तो 2n+4 हो गया, राइट। एक सेकेंड, हाँ। तो n × n+1 × 2n+4 बाई 6, तो 2 कट गया तो ये हो जाएगा बाई 3। ओके, और डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है n³ यार, तो कुछ करना ही नहीं था। न्यूमरेटर का डिग्री क्यूबिक है, डिनोमिनेटर का भी क्यूबिक है, तो जो भी कोएफिशिएंट ऑफ n³ आएगा वही आएगा इसका। तो 1/3 आएगा, तो इसका आंसर 1/3 आना है ना। थोड़ा बहुत आपको सीक्वेंस सीरीज भी यूज करने दे सकता है। ओके गाइस, प्लीज ट्राई दिस क्वेश्चन, वेरी नाइस क्वेश्चन। तो गाइस ये कैसा फॉर्म है, जैसे अगर आप देखोगे ध्यान से, तो 1 पावर 0, 2 पावर 0, 3 पावर 0, n पावर 0 सब कुछ सम हो गए n ही हो जाएगा, तो n/n 1 हो गया। और पावर 1/10⁻⁴ तो इन्फिनिटी हो रहा है, राइट। 1 पावर इन्फिनिटी हो रहा है। तो यार सिंपल सी बात ये है कि यार ये कैसा फॉर्म है। आई थिंक सो दिस इज 1 पावर इन्फिनिटी फॉर्म फॉर श्योर। जब भी 1 पावर इन्फिनिटी फॉर्म दिखता है, हम किस भाई साहब का यूज करते हैं, हम किस भाई साहब का यूज करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, लॉग ले लेते हैं, राइट। तो अगर आप लॉग लोगे तो क्या आएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0 1/x log 1 पावर x + 2 पावर x + 3 पावर x है ना, सो ऑन टिल है n पावर x बाई n इक्वल टू लॉग l है ना, मैंने l मान लिया लिमिट। अच्छा, ये log x/y log x माइनस log y भी होगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया log 1 पावर x + 2 पावर x + 3 पावर x ऑनटिल n पावर x माइनस log n ऑन x इज इक्वल टू log l। अब क्या फॉर्म दिख रहा है, 0/0 है ना, ये x है गाइस, डोंट गेट कंफ्यूज बिटवीन x एंड n। ये आपका n है, ठीक है, ये आपका n है, ठीक है। तो गाइज अभी देखो, आप log n माइनस log n हो जाएगा ना, अगर आप x को 0 पुट करो तो 0/0 फॉर्म है। लेट्स डिफरेंशिएट क्या होगा, 1/समथिंग 1 पावर x + 2 पावर x + 3 पावर x ऑन टिल n पावर x, फिर एक एक करके 1 पावर x log 1, फिर 2 पावर x log 2, so on till n पावर x log n का तो 0 हो गया इज इक्वल टू log l। तो आपने x को 0 पुट कर दिया, इधर 0 पुट कर दिया, 0 पुट कर दिया, तो सब 1 हो जाएंगे, राइट। तो क्या होगा ये आपका, अब तो खत्म हो गया गेम। तो हो जाएगा log a + log b + log c + log d सो ऑन, तो ये हो जाएगा log of 1 × 2 × 3 × सो ऑन टिल n। और यहाँ पे आप 1/समथिंग में पुट कर रहे हो तो 1/n भी आएगा ना, 0 0 0 सब n टाइम्स 1 n हो जाएगा इक्वल टू log l। वाह, ये हो जाएगा आपका m log x, तो ये चढ़ जाएगा वहां पे n फैक्टोरियल, और ये 1/n था m log x, 1/n बराबर log l, कैंसिल, l की वैल्यू होगी n फैक्टोरियल पावर 1/n। क्या क्वेश्चन था, राइट। यस, फॉर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस यू हैव टू सॉल्व फॉर गेटिंग गुड मार्क्स इन जेईई, ठीक है। तो चलो भाई आगे बढ़ते हैं और भी देखते हैं कि यार कुछ क्वेश्चंस है कि नहीं। एक सेकंड,
ये तो उसी तरह का क्वेश्चन है गाइस जो हमने किया था। नहीं, वन पावर इन्फिनिटी, वन पावर इन्फिनिटी है गाइस। फटाफट बताओ क्या करोगे, लॉग ले लोगे? लॉग लोगे तो कितना हो जाएगा, लॉग कॉस एक्स। अब तो आप माहिर हो गए होगे। लॉग एल है ना, लॉग कॉस एक्स, जीरो पुट करोगे, लॉग वन जीरो, जीरो बाई जीरो, तो डिफरेंशिएट कर देते हैं। वन बाई कॉस एक्स इंटू माइनस साइन एक्स अपॉन साइन एक्स का कॉस एक्स इक्वल टू लॉग एल। अब यहाँ पे जीरो पुट कर दो, साइन जीरो जीरो, ये पूरा जीरो अंडा बन जाएगा, बाई वन है, ये पूरा जीरो अंडा बन जाएगा। तो ये हो जाएगा जीरो, तो लॉग एल बराबर जीरो, एल बराबर ई पार जीरो बराबर वन। ग्रेट। हाँ भाई, तो ये है एक क्वेश्चन, कैसे करें इसको। तो ये है आपका टू बी स्क्वाइन साइन स्क्वायर थीटा, और बी बोल रहा है ग्रेटर देन जीरो, थीटा दे दिया माइनस पाई से पाई के बीच में, तो वैल्यू ऑफ थीटा मांग रहे हैं। तो यार पहले तो ये समझो कौन सा फॉर्म है। जैसे मान लो अगर आपने x को टेंड करा दिया जीरो के, तो ये हो गया आपका जीरो, और ये वन बाई वन पावर इन्फिनिटी फॉर्म बन रहा है, साफ साफ दिख रहा है यहाँ ना। ठीक है, तो वन पावर इन्फिनिटी फॉर्म अगर आप देखोगे ध्यान से, तो क्या करें, लॉग लेंगे भाई, बिल्कुल लॉग लेंगे सर, नो डाउट लॉग लेंगे। तो लेते हैं भाई, लॉग लिया तो लॉग ऑफ वन प्लस एक्स एल एन, लॉग अंदर भी है भाई, देख लो ध्यान से, साइन स्क्वायर थीटा है ना, अपॉन ये एक्स आ जाएगा, अरे वन प्लस बी है, बी स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स आ जाएगा, ये हो गया आपका एल लॉग टू बी साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो यार, इसमें एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं, जीरो बाई जीरो फॉर्म आ गया है, एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हो, बट आई वुड नॉट रिकमेंड दैट। लॉग ऑफ वन प्लस एक्स बाई एक्स जीरो होता है, राइट? तो इसमें क्या है, ऑब्वियसली आप मल्टीप्लाई कर दो ना, लॉग वन प्लस बी स्क्वायर मल्टीप्लाई, और लॉग वन प्लस बी स्क्वायर, ये तो कांस्टेंट ही है, कांस्टेंट से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, ये वैल्यू आ गई जीरो, सॉरी वन। लॉग ऑफ वन प्लस एक्स बाई एक्स उस फॉर्म में आ गया, ये हो गया वन, तो आपका लॉग वन प्लस बी स्क्वायर हो गया इसके बराबर, मतलब वन प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू हो गई टू बी साइन स्क्वायर थीटा। वाओ, ओके ओके ओके। अगर आप टू बी से मल्टीप्लाई डिवाइड डिवाइड कर देते हो तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ जाएगी। अच्छा बेटा, एम जी एम खेल रहे हो, गुड। तो ये हो जाएगा आपका बी प्लस वन बाई बी बाई टू। अब देखो यार, ए एम है राइट, बी और वन बाई बी का, बी और वन बाई बी का ए एम है, तो बी और वन बाई बी का ए एम ये है, तो जी एम क्या होगा, तो बी प्लस वन बाई बी विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन और इक्वल टू टू, है ना, क्योंकि ये तो इसका जो, अरे सबको पता है ना यार, बी प्लस वन बाई बी, ए बाई टू ए एम है, इसका जी एम कितना होगा, बी इंटू वन बाई बी के, तो कर दोगे तो ये टू आ जाएगा, तो ये ऑलवेज जो बाई टू है ये ग्रेटर देन वन आ जाएगा, तो ये तो ग्रेटर देन वन है। क्या साइन स्क्वायर थीटा कभी ग्रेटर देन वन हो सकता है, नहीं, इक्वल टू ही वन होगा। अच्छा, मतलब यहां से अपने को आ गया साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन, वाह, मतलब साइन थीटा का वैल्यू हो गया प्लस माइनस वन, मतलब थीटा का वैल्यू हो जाएगा प्लस माइनस पाई बाई टू। ओके, गुड गुड गुड, एम जी एम खेले हैं, एम जी एम बहुत अच्छा खेल दिए हैं, यहाँ पे एम जी एम का यूज हो रहा है, एंड दैट इज ऑलवेज अ वेरी गुड थिंग टू गो फॉरवर्ड विथ, और आपको ये सारे कॉन्सेप्ट्स आने चाहिए, राइट एवरीवन। चलो,
अब बात करते हैं अगले सवाल की। इसको गाइज आप लोग रख लो अपना प्यारा सा होमवर्क, प्लीज सॉल्व करना है इसको, है ना। इस तरह का एक क्वेश्चन लूंगा मैं, उससे भी अच्छा क्वेश्चन लूंगा जो शायद जेई में इस बार आया भी था, राइट। ये भी आप होमवर्क रख लो, यहाँ पे आपको एल हॉस्पिटल रूल लगाना है गाइज, दैट विल बी सिंपल। अच्छा ये बताओ यार, ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन लग रहा है, राइट। दिस इज लुकिंग लाइक अ वेरी वेरी सिंपल प्रॉब्लम। व्हाट वुड बी द आंसर गाइज? बताओ जल्दी से बता दो यार, फटाफट बता दो, फटाफट क्या होगा इसका आंसर? एक्स पावर के माइनस फाइव पावर के है और अपॉन एक्स माइनस फाइव है। यार ये तो बहुत ही हलवा सवाल लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा हलवा सवाल लग रहा है। हम्म। यार देखो, अगर आप डिफरेंशिएट करोगे इसको, एल हॉस्पिटल रूल लगाओगे तो कितना आ जाएगा? के एक्स पावर के माइनस वन का कॉन्स्टेंट हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा वन, लिमिट एक्सटेंडिंग टू फाइव है, ये हो गया आपका 500। तो यार देखने वाली बात यह है कि आपका आ गया 5 इंटू एक्स पावर, सॉरी, के इंटू फाइव पावर के माइनस वन इक्वल टू 500, है ना। तो के का वैल्यू कितना आएगा? फाइव रख दो, 5 इंटू 125, 500, के इक्वल्स टू फाइव। ठीक है, सिंपल है। चलो यार फटाफट से अगला सवाल देखते हैं, ये भी इजी लग रहा है। जीरो इंटू इन्फिनिटी फॉर्म, सेक पाई बाई टू इज इन्फिनिटी, यस। तो क्यों ना इसको हम लोग कर दे लिमिट एक्सटेंडिंग टू वन लॉग एक्स अपॉन कॉस पाई एक्स बाई टू। तो ये आपका हो गया जीरो बाई जीरो फॉर्म, है ना। तो भाई डिफरेंशिएट मारो फटाफट, लॉग एक्स वन बाई एक्स, और इसका कितना हो गया कॉस का माइनस साइन पाई एक्स बाई टू इंटू पाई बाई टू, ये मत भूलिएगा। तो अब आप वन पुट कर दीजिए, लिमिट जीरो बाई जीरो फॉर्म हो गया है खत्म। तो ये आपका साइन पाई बाई टू ऊपर चला जाएगा, हो जाएगा ये आपका माइनस टू बाई पाई साइन पाई बाई टू वन, इजी पीजी लेमन क्विजी। हाँ भाई, तो ये सवाल है इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, इसका वेट कर रहा था मैं। इस फॉर्म का क्वेश्चन नहीं किया हमने, हर एक फॉर्म कर लिया, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी नहीं किया। तो चलो आपके सामने इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी का क्वेश्चन भी आ चुका। ओके। अब यार देखो, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी है तो ऑब्वियसली अगर आप इसको रैशनलाइज कर दो, ओके, एंड रैशनलाइज कर दोगे तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस ए स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस ए स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है ना। तो अगर आपने इसको रैशनलाइज कर दिया तो क्या हो जाएगा? ये आपका लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई, और ये खोल दोगे आपका कितना आ जाएगा? अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस ए स्क्वायर प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। फाइन। तो इसमें क्या होगा? एक्स ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर गॉन, तो ये बन गया आपका लिमिट, ये चीज़ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की डिग्री सेम है, ये एक्स स्क्वायर है पर अंडर रूट लगा हुआ है, ठीक है ना। तो अब क्या होगा? लिमिट एग्जिस्ट करेगा। क्या करे भाई? एक्स स्क्वायर को खींच लिया है बाहर, तो क्या हो जाएगा? लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी ए एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर खींच लिया बाहर एक्स। अब यहाँ पे मैंने ले लिया वन प्लस ए बाई एक्स प्लस ए स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अंडर रूट वन प्लस ए स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर। फाइन। ओके, अब क्या होगा यार?
आपका ये x और ये x कैंसिल हो गया। ये वाला भाई साहब टेंड करेंगे जीरो को, ये वाला भाई साहब टेंड करेंगे जीरो को, ये वाला भाई साहब टेंड करेंगे जीरो को। क्या आ गया? एक a/1+1 a/2 आंसर। समझ में आया सबको? कैसे करते हैं? इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी को रैशनलाइज करके करते हैं। यहाँ पे बच्चे एल हॉस्पिटल रूल लगा देते हैं यार, लगा सकते हो बिल्कुल, पर बेटर होगा सिंप्लीफाई कर दो कैंसिल कर। Okay guys, again one more homework for you guys, waiting for you, homework, please solve। ओके, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है यार, देखो ध्यान से, खास है नहीं। 1 - cos² cos थीटा और ये 1 - cos थीटा, इसको लिख देंगे हम लोग 2 sin² x² बाई 2 का आधा 4, और यहाँ पे कितना लिखेंगे? 2 sin² x⁴ का आधा x²/8 डिवाइडेड बाई x⁴ 8। अब देखो, इस भाई साहब को चाहिए क्या? x⁴ का होल स्क्वायर, x⁴ का होल स्क्वायर दे दो। इस भाई साहब को क्या चाहिए? x⁴ 8 का x²/8 का होल स्क्वायर दे दो। सीधे सीधे मल्टीप्लाई भी करोगे ना तो x⁴ 8 बार आ रहा है 4 से, है ना? और क्या आ रहा है नीचे? ओह, कितना आ रहा है भाई? 1/8² × 4², 4² 8²। ठीक है, तो 2 × 2 = 4, तो एक 2 तो उड़ गया, एक 4 तो उड़ गया, बाकी सब उड़ गए, सब उड़ गए। ये देखो, ये उड़ गया 1, ये उड़ गया 1, x⁴ 8 उड़ गया इसके साथ। बचा है आपके पास सिर्फ आंसर 1/4 × 8²। तो क्यों ना इसमें 2 और 2 मल्टीप्लाई कर दे, तो 2/8³ आ रहा है ना भाई, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा ना भाई। यस भाई, थोड़ा सा कंफ्यूज वे में आंसर दिया हुआ था, बट इट्स अ प्रीटी सिंपल वन एंड यू कैन सी हियर दैट वी कैन डू इट। ठीक है, ये तो अभी कर लिया गाइस। हाँ, ये क्वेश्चन चलो देखते हैं ये कैसे करते हैं। अच्छा क्वेश्चन, प्यारा क्वेश्चन, और इस टाइप ऑफ क्वेश्चन अगर हम करके जाते हैं गाइस तो नंबर तो तगड़े आने ही हैं। कैसे अप्रोच करेंगे, दैट इज वेरी वेरी, हाउ डू वी अप्रोच दिस? सो हाँ भाई, जब भी मैंने बताया गाइस फ्रैक्शनल पार्ट, मॉड, अंडर रूट, बॉक्स, ये सब लगे ही रहे क्वेश्चन में, तो ये तो भाई भर भर के अंडर रूट, मॉड और फ्रैक्शन यहाँ पे डाल दिया, तो इसको तो जरूर हम लोगों को यूज करना ही पड़ेगा, LHL RHL। पर अब कैसे अब इसको करें, क्या करें, दिमाग क्या लगाए? याद करो, साइन ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स वाला क्वेश्चन कैसे कराया था, मैंने डाल दिया था -1। लो भाई, रखो जो वैल्यू है रखो, -1 का माइनस, है ना? तो दैट इज व्हाट आई विल बी अप्रोचिंग दिस क्वेश्चन भाई। चलो गाइज, LHL निकालते हैं, ठीक है ना? तो आई होप सबको पता है LHL, या फिर RHL से स्टार्ट करते हैं, RHL से स्टार्ट करते हैं हमेशा, राइट वे में स्टार्ट करते हैं। बनेगा कि नहीं ये सवाल। एक्सटेंडिंग टू -1 से थोड़ा सा ज्यादा ले लिया, है ना? -1 से पहले सबको क्लैरिटी होनी चाहिए, -1 से थोड़ा सा ज्यादा क्या होता है, इसमें भी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ये चीज आपको आनी चाहिए। -1 से हल्का सा ज्यादा का मतलब कितना? -0.99999, अग्री करते हो? ठीक है, और -1 से हल्का सा छोटा कितना? -1.0000001। ये चीज तो क्लैरिटी है ना सबको भाई? ये -1 से छोटा है और ये -1 से हल्का बड़ा है, ठीक? ओके, तो 1/√(x), तो मॉड ऑफ -0.99999, ठीक है, ये है, और फिर माइनस
फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस ऑफ दिस थिंग, क्या वो 0.9999 हो जाएगा? बताओ। ठीक है, अब कितना आ रहा है? देखो भाई, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से कॉन्सेंट्रेट करो। यार ये तो अपने को यहीं पे आंसर दे रहा है, मेरे को लग रहा है, ऐसा क्यों? अच्छा, देखो, ये तो कोई दो राय नहीं है, सबको पता है 0.999 होगा। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 0.999 क्या होगा यार? उसका बॉक्स जीरो होता है, इसका भी फ्रैक्शनल पार्ट 0.999 ही होगा ना यार। अभी बताया थोड़ी देर पहले। तो कितना हो जाएगा ये? 1/√of 0.99999 सो ऑन, माइनस फ्रैक्शनल पार्ट इसका भी कितना होगा? 0.9999999। तो ये 1/√of टेंडिंग टू जीरो, तो ये टेंडिंग टू इन्फिनिटी जा रहा है यार। यस और नो, कमान। जहां भी एक एक लिमिट टेंड कर गया इन्फिनिटी को भाई, वहीं खत्म, खेल खत्म वहीं पे, डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, समझ में आ गया सबको? अमेजिंग। ठीक है, अब मैं आपको आरएचएल भी, वैसे एलएचएल भी निकाल देता हूं, देखते हैं क्या आ रहा है वहां पे, मजा आ रहा है क्या कुछ? मान लो अगर आपने एलएचएल निकाला तो कितना आ रहा है? लिमिट एक्स टेंडिंग टू -1 माइनस, अरे यार, हाँ ठीक है ठीक है, 1/√of मॉड ऑफ दिस थिंग ना, ये कितना होता है? -1 पॉइंट, ठीक है, और माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस माइनस, तो हो जाएगा 1.00001, है ना? क्योंकि माइनस माइनस प्लस कर देगा ना यार, इसमें माइनस मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस हो जाएगा। ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, वंडरफुल, अमेजिंग, बहुत अच्छा, बढ़िया। कितना हो रहा है ये मॉड इसका? 1.001, 1.000001 माइनस इसका फ्रैक्शनल पार्ट हो जाएगा 0.00001। आ हा हा, ये आ रहा है 1/√1, ये हो जाएगा 1। अच्छा क्वेश्चन वो होता जो पूछता एडवांस में, एक बार एलएचएल निकालिए, एक बार आरएचएल निकालिए, फिर मोर देन वन में पूछता आपसे, तब क्वेश्चन अच्छा ठीक ठाक जाता। समझ में आ रहा है गाइस? कितनी बेसिक वे में हमने सॉल्व कर दिया इसको, राइट? तो दैट इज हाउ वी हैव टू अप्रोच। देखो, एक ऑप्शन में वन है, एक ऑप्शन में इन्फिनिटी है ना? समझ रहे हो? तो आपको कंफ्यूज तो कर ही रहा है। तो गाइस, यू हैव टू बी ऑन योर टोज, नो डाउट अबाउट इट, ठीक है? चलो नेक्स्ट सवाल पे चलो। ये भी इसी का भाई है, ये भी इसी का भाई है, और इस तरह का क्वेश्चन है। सिग्नम का आई थिंक सबको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए, राइट? सिग्नम, एसजीएन मतलब सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन क्या होता है? एक होता है 1 जब आपका एक्स ग्रेटर देन 0 हो, ये होता है 0 जब आपका एक्स इक्वल टू 0 हो, जो भी होता है आपका -1 जब आपका एक्स लेस देन 0 हो, राइट? देखो यार, पढ़ाई करनी है अभी, ठीक है ना? सिंपल सी चीज़ है यार, मेहनत करो, टाइम वेस्ट मत करो ना, ये और का ठीक है? क्योंकि यार बच्चे इस टाइम पे बहुत सोचने लगते हैं, यार मेरी कितनी रैंक आएगी, मेरा इतना परसेंटाइल आ गया, मैं क्या कर पाऊंगा, मैं ये कर पाऊंगा कि नहीं मैं, अरे यार इस पे टाइम वेस्ट करने से अच्छा वर्क ऑन योर स्किल्स, अपने मैथ्स पे वर्क करो, अपने फिजिक्स पे वर्क करो, इम्प्रूव योर सेल्फ गाइस, है ना? ट्राई टू इम्प्रूव योर सेल्फ। तो चलो गाइस, देखते हैं सवाल को कैसे करेंगे। फिर से एलएचएल आरएचएल, यहाँ पे भी वही खेल है भाई, एलएचएल आरएचएल का। तो पहले एलएचएल निकाल, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, बॉक्स ऑफ, बॉक्स ऑफ क्या है भाई? बॉक्स ऑफ साइन, सिग्नम, सिग्नम ऑफ 0 माइनस, 0 माइनस, है ना? एलएचएल निकाल रहा हूँ 0 माइनस, तो पहले एलएचएल स्टार्ट करते हैं, इस बार कोई दिक्कत नहीं है। सिग्नम ऑफ 0 माइनस अपॉन सिग्नम ऑफ 0 माइनस का बॉक्स। अब सिग्नम ऑफ 0 माइनस बताओ जल्दी से, फटाफट फटाफट फटाफट। 0 से हल्की सी छोटी वैल्यू के सिग्नम -1 होता है, ये हो जाएगा आपका साइन ऑफ -1 अपॉन -1, तो ये हो जाएगा साइन 1 का बॉक्स, है ना? माइनस ऑफ साइन थीटा, माइनस साइन थीटा, साइन 1, साइन 1 आएगा।
अब साइन वन कितना होता है यार? साइन वन मतलब साइन 57 डिग्री, ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ाया है आपको। ये होता है 0 to 1 के बीच में। इसका बॉक्स ले लोगे तो 0 अंडा मिल जाएगा। यस। ओके, अब चलते हैं आरएचएल की तरफ। अब आरएचएल लिया तो आपका हो जाएगा बॉक्स ऑफ लिमिट एक्स टेन 0 प्लस साइन सिग्नम ऑफ 0 प्लस। यार मैं सीधे सीधे रख के करता हूँ यार, अपने को कोई टेंशन नहीं चाहिए, अपने को फंक्शन एक्स वैक्स में नहीं खेलने का आदत है, जो है सो है, डालो। ठीक है। तो सिग्नम ऑफ 0 प्लस कितना आएगा बताओ? 0 से थोड़ा सा बड़ा तो सिग्नम कितना आ जाएगा? साइन 1 आ जाएगा। तो हो जाएगा आपका बॉक्स ऑफ साइन 1 बाई 1। ये फिर से साइन 1 आ गया, फिर से साइन 1 आ गया, क्योंकि ये भी 1 है ऑब्वियसली। बॉक्स इसका 0 तो लिमिट एग्जिस्ट एंड इक्वल्स टू 0। ठीक है, अगर इसमें बॉक्स नहीं होता तो साइन 1 हो जाता आंसर, कोई बड़ी बात नहीं, तभी भी लिमिट एग्जिस्ट करता। अगर ये बॉक्स नहीं होता ना तब भी लिमिट एग्जिस्ट करता। ठीक है। अब गाइस लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्वेश्चन करते हैं, जो कि बहुत ही धमाकेदार है। एक नहीं दो कर ले क्या? चलो दो क्वेश्चन कर ले। तो गाइस एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है 0 to 1 के बीच में है, देन द फंक्शन ये m टेंडिंग टू इन्फिनिटी। काफी अच्छा क्वेश्चन है, ओलंपियाड लेवल का क्वेश्चन है। तो गाइस इसमें हम लोग को बताना है देन द वैल्यू ऑफ द फंक्शन क्या होगा। द वैल्यू ऑफ द फंक्शन क्या होगा? लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। यार इसका वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या होगा? तो गाइस अगर आप देखोगे ध्यान से, यार m टेंड कर रहा है इन्फिनिटी को, n टेंड कर रहा है इन्फिनिटी को, राइट? ये भी पावर इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है, ये भी कर रहा है, और इसमें रैशनल इरेशनल का गेम है, हमको समझ में आ गया ना? हम लोग रैशनल इरेशनल का गेम है, तो एक बार रैशनल पकड़ लेते हैं, एक बार इरेशनल पकड़ लेते हैं, राइट? ऑप्शंस को देख के हम लोग को ऐसे ही एनालाइज करना पड़ेगा, हम लोग को चेक करना तो इसी पॉइंट पे है। तो चलो मान लिया x आपका एक बार रैशनल है, तो मान लिया पहला केस ले लिया हमने, x इक्वल्स टू सम p बाई क्यू, राइट? फिर p बाई क्यू आर इंटीजर्स है ना, p बाई क्यू आर इंटीजर्स है, हमने ये ले लिया। ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं। अब हमने क्या किया गाइस, हम लोग को निकाल रहे हैं लिमिट, ठीक है ना? तो लिमिट m टेंड कर रहा है इन्फिनिटी को, n टेंड कर रहा है, दो लिमिट्स है ना ऑब्वियसली, दो वेरिएबल्स हैं, दोनों की बात हो रही है। तो ये क्या हो रहा है गाइस, अगर देखेंगे ध्यान से तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर n फैक्टोरियल पाई x। अब x को मैंने रख दिया p बाई क्यू। अब देखो ये तो 1 है, इस पे डिपेंड कर रहा है सारा गेम, ठीक है ना? तो गाइस खुद सोचो ये कितना हो जाएगा, 1 प्लस कॉस स्क्वायर n फैक्टोरियल होगा आपका n इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू, है ना, एंड सो ऑन। फिर आपका जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 1, है ना, और इंटू आपका है पाई इंटू पी बाई क्यू, राइट? अब देखो गाइस, देखो ध्यान से, यहाँ पे कहीं ना कहीं तो क्यू आएगा ना, क्योंकि क्यू तो इंटीजर है, राइट? तो क्या ये कट जाएगा? बिल्कुल। तो क्या ये एक इंटीजर ऊपर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई बनेगा? बिल्कुल। ये 2m है, ध्यान दे। तो गाइस क्या ये कॉस स्क्वायर इंटीजर है कोई के, है ना, होल पावर m? तो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई है, या तो फिर या तो ये +1 होगा या तो -1 होगा, राइट? क्योंकि कॉस पाई होता है -1 और कॉस 2 पाई होता है +1, बट यहाँ पे होल स्क्वायर है तो ऑब्वियसली वो 1 ही देगा। तो या तो आप ये आपका आ गया 1 प्लस 1 पावर m। m इंफिनिटी क्या मतलब, अपने एग्जैक्ट 1 है ना, एग्जैक्ट 1 पावर इंफिनिटी इज नथिंग बट 1, तो ये आ जाएगा आपका 2। ओके, तो जब आपका x एक रैशनल नंबर है, तो 2 व्हेन x इज रैशनल, आई थिंक सो ये तो सही होना चाहिए, या तो ये भी हो सकता है 2 फॉर ऑल x, तो या तो a है या तो d है। तो चलो बहुत प्यारा क्वेश्चन है गाइस, लेट्स टेक x नॉट अ फंक्शन ऑफ इंटीजर, राइट? So x मान लो डज नॉट इज नॉट इक्वल टू सम p बाई q, इट्स एन इरेशनल नंबर, है ना, x इज इरेशनल, है ना? मैंने x को एक इरेशनल ले लिया, कुछ भी ले सकते हो आप, √2 2 3 मान लो, √2 ले लो, चलो ठीक है। तो इस केस में क्या होगा गाइस, 1 प्लस कॉस
n फैक्टोरियल तो वही होगा n इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू इंटू एन सो इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन। अब यहाँ पे पाई है और मैं x को मान रहा हूँ दोस्तों, कोई √2 मान रहा हूँ, चलो। और ये होल पावर क्या है? होल पावर है 2m। ठीक है, n भी बहुत बड़ा नंबर है, ऑब्वियस सी बात। तो क्या ये कभी इंटीग्रल पाई आएगा? नो। क्या ये आपका -1 to 1 होगा? कॉस थीटा है, इट इज अ कॉस थीटा इन द एंड ऑफ द डे, विच इज नेवर बिकमिंग 1 और -1। दैट मीन्स ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा पावर m, जो कि ये अब स्क्वायर लगा दिया तो ये आपका 0 to 1 है। तो कोई भी नंबर अगर 0 to 1 है, उसकी अगर आप पावर इंफिनिटी लेते हो तो वो टेंड करता है जीरो को, ये टेंड करेगा जीरो को। तो 1 + 0 = 1। ओ हो राइट, है ना? 0 to 1 की पावर इंफिनिटी हमेशा जीरो ही देगा। तो दैट इज वाई दिस आंसर इज गोइंग टू बी 2 और 1 अकॉर्डिंग टू एक्स इज रैशनल और इरेशनल। समझ में आ गया दोस्तों? हल्का सा क्वेश्चन था, बहुत ही बेसिक्स से मैंने आपको समझा। ग्रेट। चलो गाइस, एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, रैप अप करेंगे। इस बार जेईई मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है एंड छापा हुआ क्वेश्चन है, सिंगेट से छापा हुआ है ना? और छापते हैं ये लोग भाई, आजकल छाप रहे हैं जेईई मेंस में। और आपको इसीलिए मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूँ सिंगेज के क्वेश्चंस की, पीवाईक्यूज की, जो कि मोर देन सफिशिएंट है। अगर किसी बच्चे ने सिंगेज प्लस पीवाईक्यू लगा दिया है तो उसको कोई भी 90 मार्क्स लाने से नहीं रोक सकता। बाकी वो भी जो भी है सिली मिस्टेक करेगा, दैट इज द थिंग। पीवाईक्यूज अगर आपने लास्ट 20 ईयर्स के लगा लिए हैं एंड यू हैव सॉल्व द होल सिंगेज थ्रू आउट 2 ईयर्स या फिर 1 ईयर, जो भी आपका प्रिपरेशन का है, यू कैन डू इट। देखो यार, मैंने आपको बताया था, हम लोग जब भी ऐसे क्वेश्चंस होते हैं बॉक्स एक्स में, हम लोग एलएचएल आरएचएल में जाते हैं, पर यहाँ पे इन्फिनिटी हो गया है। तो गाइज इस क्वेश्चन को हम लोग अटेम्प्ट करते हैं सैंडविच थियरम। सैंडविच थियरम, उससे हम लोगों को एक इनइक्वालिटी मिली। तो गाइज मेरा कहने का मतलब ये है कि ये चीज़ जो है हमेशा छोटी होगी किससे? जैसे बॉक्स ऑफ एक्स है, हमेशा क्या होता है? लेस देन और इक्वल टू एक्स और ऑलवेज ग्रेटर देन x-1, राइट? ये होता है कि नहीं होता है? तो यहाँ पे भी क्या होगा? ये x, ये 2x, ये 3x एंड सो ऑन टिल nx बाई एन स्क्वायर के लिमिट से तो छोटा होगा, और हमेशा बड़ा होगा किससे? लिमिट x, x की n है, n टेंडिंग टू इन्फिनिटी है यार, वही तो सोचूं मैं। यहाँ पे n टेंडिंग टू इन्फिनिटी है, x तो एक कांस्टेंट है। यहाँ पे x एक कांस्टेंट है दोस्तों, x इज अ कांस्टेंट, राइट? यस। ओके, तो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, और ये हो गया आपका x-1, फिर आपका हो गया 2x-1 until nx-1 बाई n स्क्वायर। तो एक एक करके दोनों लिमिट निकाल देते हैं, ठीक है ना? पहले ये निकालते फिर ये निकालेंगे। दोनों की वैल्यू अगर एक आ गई तो वो लिमिट उसकी बराबर हो जाएगी, है ना? क्योंकि कांस्टेंट वगैरह से फर्क नहीं पड़ने वाला है, शायद लिमिट सेम ही आएगी और वही हमारा आंसर होगा। तो चल, तो गाइस मैंने क्या कर दिया, लास्ट राइट वाला निकाल रहा हूँ, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। अगर मैंने x को कॉमन ले लिया तो मेरे पास 1 + 2 + 3t लेना आ जाएगा, जो कि हो जाता है n इंटू एन प्लस 1/2 और बाई एन स्क्वायर है। ये तो हलवा सवाल बन गया, n बाहर आ जाएगा। तो गाइज एवरीवन नोज दैट कि इसकी लिमिट हो जाएगी 1/2, कोएफिशिएंट ऑफ n स्क्वायर, तो ये हो जाएगा x/2 और दूसरा वाला कितना आ जाएगा? n टेंडिंग टू इन्फिनिटी x इंटू n इंटू, मान लो इसको मैं बाहर ही निकाल लेता हूँ, 1 + 1/n फॉर योर कन्वीनियंस, प्लस, सॉरी माइनस, है ना? माइनस होगा ना यहाँ पे, क्यों? क्योंकि देखो ये -1 n टाइम्स होगा, राइट? बाई एन स्क्वायर, एक एक करके डिवाइड कर दो यहाँ पे, तो सबको समझ में आ रहा है ना? एन स्क्वायर से अगर आपने डिवाइड कर दिया तो ये हो जाएगा 1/n। अब क्या हो रहा है यहाँ पे, देख लो, ये टेंड करेगा जीरो को, ये टेंड करेगा जीरो को, ये हो गया फिर से ये आ गया, यहाँ है x/2। तो आपका लेफ्ट वाला और राइट वाला दोनों x/2 आ रहा है, मतलब आपका लिमिट भी x/2 ही है। क्या बात है, क्या बात, क्या बात, क्या बात। गाइस चलो, तो आज के लिए इतना ही, काफी क्वेश्चन सॉल्व की, इनफैक्ट आई थिंक सो मैंने करीब 25 सवाल सॉल्व किए होंगे आपके सामने। और गाइज ये प्रैक्टिस करके आप अगर ये सारे 30 क्वेश्चंस बना ले जाते हो, गाइज आपका लिमिट्स का प्रिपरेशन इज गुड, इज रियली गुड, सो ट्रस्ट मी।
आप अगर ये अमेजिंग से प्रॉब्लम्स अगर आप करना चाह रहे हो मेरे साथ थ्रू आउट द कैलकुलस, प्लीज कम एंड अटेंड माई सेशंस ऑन रेगुलर बेसिस। दिस इज गोइंग टू बी जस्ट ग्रेट। ओके, तो प्लीज आप लोग मेरे स्पेशल क्लासेस भी अटेंड करा करिए गाइज, आपको बहुत बेनिफिट होगा। एंड ऑब्वियसली गाइज, एजे लाइव इज माई कोड, आप लोग सब लोग आ सकते हो अकेडमी लर्निंग ऐप पे, एंड यू कैन लर्न फ्रॉम मी on regular basis. You will be getting personal guidance, you will be getting study planner, you will be getting test analysis, study material, expert guidance, everything will be there on the plus. So please go on and do this thing right now, and upload the picture, crop the doubts with the subject, and get the solutions instantly, which do's and don'ts hain. So please make sure that you are up for the challenge. साथ ही साथ यूसैट है, एस्पायर है, लास्ट माइल है, एक्सप्रेस है, अनडिफीटेड, यूनिक, ऑल दिस टेस्ट गोइंग बी रेगुलरली कंडक्टेड। साथ ही साथ आपका स्कॉलरशिप टेस्ट वर्थ 1 crore rupees, दैट इज यूसैट, is going to be launched guys. So please everyone for class 10th and 11th, please apply to this and get the amazing scholarships. Also my name is Abhinav Jha, all of you might be knowing me, आपको मुझे पता होगा मैं हर दिन 8 बजे लेता हूँ स्पेशल क्लास। उसमें चल रहा है इंटेग्रल कैलकुलस गाइस, तो प्लीज मिस नहीं करना है। इंटेग्रल कैलकुलस स्टार्ट हो रहा है कल से, तो आ जाओ सब लोग उसी प्लेटफॉर्म पे, इट विल बी अमेजिंग। एंड साथ ही साथ गाइस, कल आप लोगों का क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वन शॉट जीरो टू हीरो सेशन होने वाला है। सो गाइस कम अलोंग, डोंट मिस आउट दिस अमेजिंग अपॉर्चुनिटी ऑन द अनअकैडमी लर्निंग ऐप। और सभी को पता है कि आप यूज कर सकते हो शानदार सा रेफरल कोड जिसका नाम है AJ Live. AJ Live is going to give you the maximum discount possible on Academy. Thanks a lot, everyone. Bye bye. Take care. See you next class.